सो और सर जस्ट पीडीएफ के भी डाउट्स थे। पीडीएफ कौन सा बेटा? अच्छा वो पीडीएफ के डाउट्स, हाँ वो पीडीएफ के सर डाउट्स भी ले लेंगे, टाइम मिलेगा तो आज ले लेंगे वरना बाद में ले लेंगे। लेट्स सी, चेक करते हैं, टाइम वैसे मिल ही जाएगा मेरे हिसाब से। सर आप सारे सम्स करा रहे हो कि उनमें से डाउट्स ले रहे हो? नहीं वो सारे समझ ही कराएंगे। सर तुम कोई क्या और करो, क्वेश्चन? साइड में एक कॉपी अपना ओपन करके रखो, राइट, कुछ पढ़ते रहो, जब तुम्हारा डाउट आए तो उस डाउट में तुम पार्टिसिपेशन दे दो अपना, अदरवाइज अपना काम करते रहो, ठीक है? सर ओके हाँ बोलो बेटा। सर कोई और क्वेश्चन जो आपने 3 मिनट तक दिए उसमें से डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं क्या? कौन से डाउट्स बेटा? जो आपने मार्क किए हैं उनके सिवा पूरे क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछ सकते हैं, लेकिन अभी पहले प्रायोरिटी पे उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं, फिर कुछ बचेगा तो डाउट्स ले सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा 1A एक्सरसाइज में कोई मुझे लिखवा सकता है क्या कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने दिए थे? सर बोलूं? हाँ बोलो। 32, 48, 49, 32, 48। एक मिनट रुको। 32 के बाद कौन सा है? 48 और 49। 48, 49, 49, 50, 51, 50, 51, 53 and 55। 53 and 55। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या पूछ रहा है बच्चों? 32 says 1A। हाँ how many words? No 32। The number of ways in which a tennis mixed double game can be, मतलब पेयर बनाना है 7 married couples से, no husband and wife are in the same set। okay no husband wife are in the same set। 7 couples है बच्चों, राइट? 7 couples में से मिक्स डबल के लिए कितने लोग चाहिए बच्चों? 4। कितने लोग चाहिए? 4। 4 लोग चाहिए। 4 लोग चाहिए का मतलब अपन एक काम करें, 2 पेयर ले लें, 7 Yes. पेयर में से 2 पेयर ले लें, से सुन लो, मतलब ऐसा मानो कि 7 हस्बैंड जो है ना, 7 हस्बैंड्स, उनमें से 2 हस्बैंड ले लिए अपन लोगों ने, मान लो H1 और H2 लिया, एक एग्जांपल है ना। 7 में से 2 हस्बैंड H1 H2 लिए, तो बच्चों बताओ जो वाइफ्स हैं उसमें से W1 और W2 तो नहीं ले सकते ना? बोलो बच्चों। नहीं, नहीं ले नहीं, सकता। तो क्या लेंगे? 5 में से कोई 5 भी से 2 2। वाइफ्स ले लेंगे, बराबर? हाँ। बोलो बच्चों। Yes. अब ये सिलेक्शन हो गया, मान लो ये W3 W4 हो गया, W3 W4 हो गया, बराबर? अब बच्चों Yes, मुझे sir. बताओ कि ये सब तो सिलेक्शन हो गया, अपने को बनानी है टीम, और टीम कैसी बनानी है? इस तरह की, H1 W3 H2 W4, या फिर H1 W4 और H2 W3। बताओ बच्चों, इसके अलावा टीम बनेगी? 2 ही तरह से बनेगी ना टीम अब, हाँ सर। मल्टीप्लाइड बाई 2। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड। यस सर। दैट्स इट बच्चों, ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 32, किसी को डाउट रह गया क्या इसमें? सर इसको रीअरेंजमेंट में से कर सकते थे क्या? नहीं ना, वो नहीं करेंगे यार, वो नहीं करेंगे। ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में अब भी बात नहीं करेंगे, इमीडिएटली बात नहीं करेंगे, ठीक है? ऑल्टरनेटिव मेथड्स में बात करेंगे जब एक्स्ट्रा सम्स देंगे ना, एक्स्ट्रा शीट्स देंगे, तब फिर नंबर ऑफ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। बुकलेट में इजी सम्स हैं, उन वो सीखने के लिए, थियरी सीखने के लिए यूटिलाइज करते हैं। सीधा 48 है क्या? इसके बीच में कुछ दिया ही नहीं क्या लोग ने? नहीं जो नहीं तुम सर। लोग को डाउट ज्यादा आए क्या इसमें? हाँ सर। सर 1A में नहीं। 1A का बात कर रहा हूँ मैं, 1A का। सर 1A 1A में में 48 क्या है?
On the occasion of Deepavali festival, each student of a class sends the greeting card to other. ठीक है, मतलब सारे लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग भेज रहे हैं. 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है बच्चों, क्लास में कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट्स हैं. क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं. तो बच्चों 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के जितने तरीके हैं वो तरीकों का नंबर लिख दिया अपन लोगों ने. 20 C2 होगा. से यस और नो बच्चों? यस सर। अब बच्चों एक चीज बताओ, 20 C2 में मान लो स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 ये सेलेक्ट हुए. इसके पास भी एक ग्रीटिंग है, इसके पास भी एक ग्रीटिंग है. ये इसको ग्रीटिंग भेजेगा, ये इसको ग्रीटिंग भेजेगा. कितने तरह से ग्रीटिंग्स भेजे जा सकते हैं बच्चों? 2 2 समझ में आया क्या बच्चों? हाँ सर आया. क्वेश्चन नंबर 48. ये पहली एक्सरसाइज तो पागल ही है मेरे हिसाब से. इजी सर, से ही है सारे क्वेश्चन. हाँ सर आपने 2 इसलिए किया ना क्योंकि 2 जन एक दूसरे को ग्रीटिंग भेजेगी इसलिए. हाँ, ग्रीटिंग में तो एक्सचेंज होंगे. ग्रीटिंग हाँ सर. किसी के पास 2 बच्चे सेलेक्ट करके अपना ग्रीटिंग खुद के पास थोड़ी रखेंगे. यस सर. नंबर ऑफ वेज वो भी लेने पड़ेंगे ना बेटा. यस सर. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, ओके. अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में है 49. 49 क्या बोल रहा है कि फादर विद 8 चिल्ड्रन टेक्स देम 3 एट अ टाइम टू द जियोलॉजिकल पार्क गार्डन. अरे भाई वाह. as often as he can without taking the same 3 children together more than once. उसमें क्या है? अरे मान लो ये 8 बच्चे हैं यहाँ पे, है ना. 8 बच्चों में से 3 बच्चे जितने तरह से सेलेक्ट करेगा, ये 1 हो गया और ये 8 हो गया. 8 में से 3 बच्चे जितनी तरह से सेलेक्ट करेगा बच्चों, उतनी तरह से वो गार्डन जा सकते हैं. बराबर है ना? इसमें कोई Yes, sir. रिपीटेशन थोड़ी हो रहा है बच्चों. और अरेंजमेंट का तरीका होगा ना. अरे बाबा अरेंजमेंट क्यों करेंगे बताओ? उन 3 बच्चों को जब साथ लेके जाओगे तो ऐसे थोड़ी होगा कि पापा के बगल में लेफ्ट साइड वाला बच्चा कौन है और राइट साइड वाला कौन है. हाँ सर बराबर ना? 8 Yes, में से sir. 3 जो भी सेलेक्ट करोगी उतने जो तरीके निकल के आएंगे. मतलब W1 W2 W3 W8 C3, उसमें से हर एक बार 3 का जो ग्रुप होगा, बताओ वो सेम ग्रुप होगा क्या? डिफरेंट होगा ना बच्चों? सर यस सर. हाँ. क्वेश्चन नंबर 49. लगता है ये तो इसी पेज पे हो जाएगा पूरा. 49 के बाद कौन सा है बच्चों? सर फिर बस इतना ही आंसर है 8C3 बस उतना ही ना. हाँ बस 8C3 का आंसर आ रहा है बच्चों. इसका जरा चेक कर लो एक बार. 56. 56। 56. 8C3 56 ही होता है ना? हाँ सर हाँ यस सर. क्वेश्चन नंबर 49. 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50. ओके बच्चों ये बोल रहा है अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स 4 ऑरेंज 5 एप्पल एंड 6 मैंगोज. बच्चों ये जो दिया हुआ ना, इसमें एक छोटी सी कमी है. इसको आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल लिखना चाहिए, क्योंकि जो आंसर्स दिए हुए ना उसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा. अगर इनको डिफरेंट लें इट विल बी अ बिग आंसर, है ना. बट उसको आइडेंटिकली लिया होगा एक्चुअली. बट एग्जाम में ये निटिग्रिटीज नहीं होती है, वो लिख के देता है. एग्जाम में क्लैरिटी होती है. अ फ्रूट बास्केट कंटेन 4 ऑरेंज और 4 ऑरेंज के बाद क्या है 5 एप्पल एंड 6 मैंगोज. और इनमें से कम एक फ्रूट होना चाहिए. बच्चों याद आ रहा है? कम से कम एक फ्रूट. नंबर ऑफ वेज 4 + 1 वेज किसके? ऑरेंज के. 5 5 plus + 1 1. वेज किसके? एप्पल के, है ना. और 6 plus 1. 6 + 1 वेज किसके? मैंगोज के. Minus और 1. -1. इनमें से एक तरीका वो भी है ना जिसमें किसी को भी नहीं लिया बच्चों, Yes, sir. तो सेपरेट करना पड़ेगा ना. से यस और नो बच्चों? यस सर। हाँ दैट्स इट. जरा चेक करो फटाफट से, आंसर वेरीफाई करो. 209. 209 बी ऑप्शन आ रहा है क्या इसका? हाँ सर. सर एक डाउट है. हाँ बोलना. सर एक क्वेश्चन को पढ़ा सर, तो फिर ऐसा इधर किधर भी ये नहीं बोला ना कि एक भी फ्रूट नहीं लेना है, वो समझा नहीं था. अरे बाबा तो देखना इसमें लिखा क्या है. देख
द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन मेक अ सिलेक्शन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अमंग देम। अब एक बास्केट है, ये बास्केट है, इस बास्केट में फ्रूट्स के सिलेक्शन को देखना है, तो फ्रूट तो होना चाहिए ना उसमें, खाली बास्केट थोड़ी दिखाएगा कि ये मेरा एक सिलेक्शन है, बराबर ना? हाँ, ये बात तू करेक्ट बोल रहा है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, तो क्लैरिटी एग्जाम में मिलती है बच्चे, ठीक है? मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बोलता है कि -1 कर देना चाहिए, तू जो बोल रहा है वो रॉन्ग नहीं है, मतलब ठीक है, -1 क्यों करें, थोड़ी बोला है एक एटलीस्ट एक लेना चाहिए, बट एग्जाम्स में बच्चे लिखा हुआ मिलता है तुम लोग को, इसलिए इसके लिए वरी करने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बराबर है? सर मेक सिलेक्शन लिखा है। अब बच्चा मेक सिलेक्शन में जीरो सिलेक्शन भी हो सकता है ना, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली, है ना? हाँ सर। हम्म, सर मुझे एक छोटा सा थियोरेटिकल डाउट है, बस हाँ एक बोलना, फॉर्मूले के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं सर, आप भी प्लीज। हाँ बोलना। हाँ सर, जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं सर, मतलब हम सबसे बेसिक वो जो फॉर्मूला है पी, मतलब फॉर एग्जांपल 8C3 आया, तो सर हम ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय बस फैक्टोरियल n माइनस ये दूसरा नंबर, मतलब एनपीआर हाँ npr, तो फैक्टोरियल n बाय कभी भी फैक्टोरियल n। यूज नहीं करते, बता आज तक किसी क्वेश्चन में मैंने किया है? नहीं नहीं सर, NCR ही, बट हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिराइव किया था ना, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। हाँ 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 हाँ, तो सर क्योंकि वो जो 49 वाला है उसमें वो फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है ना, उसमें फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r, वो वाला हाँ यूज। तो हाँ, सर ये दोनों फॉर्मूला कौन से कंडीशन में, मतलब वो दूसरा वाला जो है बिना मल्टीप्लाई बाय n, बिना मल्टीप्लाई बाय r वाला, तो वो कब यूज होता है? जब उनको अरेंज करना होता है ना बच्चे, जैसे मान ले ये बोलता 8 बच्चों में से 3 बच्चों को एक लाइन में अरेंज करना है, तो 8 में से 3 सेलेक्ट करो, 8C3, राइट, और उनको फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर दो, तो शक्लें अलग अलग जगह में अलग अलग दिखेंगी ना बेटा? ओके, हाँ हाँ, फिर वो कट हो जाता है 3 फैक्टोरियल। हाँ, ठीक है, यस सर, गॉट इट, थैंक यू सर। चलो क्वेश्चन नंबर 50। 50 के बाद 51। 51 क्या पूछ रहा है बच्चों? 51 में 10 white balls, 10 white balls, 9 black balls and 7 red balls, है ना बच्चों? इसमें से आपको फिर वही गड़बड़ है यार, फिर आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, ये एग्जाम में बच्चों नहीं होता है ऐसा, हाँ एग्जाम में देता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन बॉल, यहाँ पे क्लैरिटी है, वन और मोर देन वन चाहिए, कैन बी मेड। Yes, sir. बच्चों ये तो, ये देखो यहाँ पे फिर अगर नॉन आइडेंटिकल हुआ तो तुम्हें पता है ना 2 raised to पावर वाला फॉर्मूला लगेगा, याद है कि नहीं है? हाँ sir. हाँ, तो वो तो बहुत ही बड़ा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको आइडेंटिकली इनने लिया है। तो बताओ बॉल्स के सिलेक्शन में 10 बॉल्स के सिलेक्शन के बारे में कितनी तरह से सोच सकते हो? 10 plus 1. ये 9 + 1, ये 7 + 1, और एटलीस्ट एक लेनी है, इसलिए -1। बच्चों जरा आंसर वेरीफाई कर दो ना मेरे को प्लीज। 879 है. 879 आ रहा है क्या आंसर? हाँ हाँ सर। sir. हाँ, ये वैसे एग्जाम में मेंशन करता है कि आइडेंटिकल है कि नहीं। बच्चों आइडेंटिकल नहीं होगा तो तुम लोग को पता है ना, A1 W1 W2 W3 लेता तो 2 raised to power n वेज होते हैं इसके, Yes sir. याद है ना फॉर्मूला? सर वो कौन सा फॉर्मूला, शेयरेबल रेस टू अनशेयरेबल वाला है या फिर नहीं कौन सा है? नहीं नहीं, शेयरेबल नॉन शेयरेबल वाला फॉर्मूला नहीं बेटा। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसमें से कम एक लेना है, तो 2 raised to power 3 into 2 raised to power B4 भी ले ले, into 2 raised to power 4 -1। A1 को लूं या नहीं लूं, A2 को लूं या नहीं लूं, दो तरीके, हर एक के दो तरीके। टोटल नंबर ऑफ वेज 2 raised to power 3, ये टोटल नंबर ऑफ वेज 2 raised to power 4। लेकिन इन तरीकों में एक तरीका वो भी है जिसमें से किसी को नहीं लिया, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं जब ये डिफरेंट होंगे तो।
तो अगर ये डिफरेंट होंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 raised to power 10, 2 raised to power 9, 2 raised to power 7 minus 1, which is big आंसर, जो कि है नहीं ऑप्शंस में किधर। याद है तुझे सर, ये फॉर्मूला समझा। लिखाया था? हाँ हाँ, याद है। देख लेना बेटा एक बार, ये रिकॉर्डिंग देखेगा ना तब ये फॉर्मूला देख लेना किधर लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज पकड़ में तो रहनी ही चाहिए ना। 51 के बाद 53 53 क्या पूछ रहा है बच्चों? 53 में उसने पूछा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अरे यार, अब इसमें ये नहीं दिया हुआ कि वन और मोर देन वन ऑप्शन है क्या? ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस, नंबर ऑफ वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन फेल टू गेट द ऑल आंसर करेक्ट। बच्चों ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन होता, सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन होता, तो बताओ हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने वेज होते बच्चों? 4 4 वेज। चार। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 3 तीन। क्वेश्चन कितने हैं? तीन क्वेश्चन है ना? यस हाँ, सर पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 तरीके, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 तरीके, तीसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 तरीके। बताओ बच्चों ये 4 तरीके हैं कौन से? या तो ए अटेम्प्ट करूं, या बी अटेम्प्ट करूं, या सी अटेम्प्ट करूं, या डी अटेम्प्ट करूं, बराबर ना? यस हाँ। सर यस तो सर। बच्चों ये जो सारे तरीके हो गए, इनमें एक तरीका तो गलत तरीका है ना? हाँ सर यस सर। बोलो बच्चों, वो सब्ट्रैक्ट Yes. करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर ये गलत कैसे? सॉरी, एक तरीका तो वो है ना जिसमें सर, सब 3 करेक्ट हो गए। गलत सॉरी तरीके सॉरी हो सॉरी, गए। उल्टा बोल दिया मैंने। एक तरीका तो वो है ना जिसमें सारे करेक्ट हो गए। बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कम से कम एक क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा उसका, इस कंडीशन में। बताओ बच्चों क्या बोलते हो? हाँ सर। यस हाँ सर सर। वेरीफाई कर लो एक बार। सही। 64 माइनस 1, ठीक है बच्चों, यही आंसर हाँ आ रहा है सर क्या? यही है 55, ये तो एक ही पेज पे निपट गया सब। 55 क्या है क्वेश्चन बच्चों? द टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 6 कॉइन्स। अच्छा, 6 कॉइन सेलेक्ट करने हैं। 21 रुपी कॉइन है, 1 रुपी कॉइन जो है उसका नंबर दिया हुआ है 20, है ना? और 10 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसा कॉइन जो है उसका नंबर दिया हुआ है 10, और 7 25 पैसा कॉइन है, 25 पैसा कॉइन जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। अच्छा बच्चों एक भी बात बताओ, उसने पूछा है कि 6 कॉइन लेने हैं तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो लेने हैं वो 6 कॉइन्स लेने हैं। 6 कॉइन्स कितनी तरह से लिए जा सकते हैं, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन? बोलो बच्चों। यस सर मान लो ए कॉइन्स जो है ना वो 1 रुपी वाले कॉइन है, 1 रुपी वाले कॉइन है, राइट? बच्चों नंबर ऑफ कॉइन्स बी रुपी वाले, सॉरी 50 पैसा वाले बी रुपी कॉइन्स है, ये 50 पैसा वाले हो गए। और बच्चों 25 पैसा कॉइन वाले मानो सी कॉइन्स है, सी कॉइन्स है, ये 25 पैसा वाले हो गए। इनका टोटल कितना चाहिए बच्चों अपन को? इन कॉइन का टोटल कितना चाहिए, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो? 6 टोटल एक्सपेक्ट कर रहा है ना? बोलो बच्चों, हाँ सर। समझ में आ गया क्या आंसर कैसे आएगा? हाँ ए सर, प्लस बेटा, बी बेटा। प्लस सी इक्वल टू 0 का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। बच्चों याद आ रहा है फॉर्मूला? हाँ सर। x1 प्लस x2 अप टू xr इज इक्वल टू n। फॉर्मूला क्या होता था बताओ? n प्लस N r माइनस एन 1 प्लस आर माइनस वन सी आर सी r माइनस 1। बोलो बच्चों सही है? हाँ यस सर। सर। सही है सर? नो, इसका आंसर बोलो बच्चों। 6 प्लस 3 माइनस 1, 3 है ना ये, c 3 माइनस 1। C2। बच्चों जरा चेक करो कितना हुआ ये? 8c2। 8c2 आंसर क्या आ रहा है? अच्छा आंसर सॉल्व करके दिया हुआ है क्या कुछ? 28 है सर। 28। 28। खत्म कहानी बच्चों।
दैट्स इट। अच्छा 1A एक्सरसाइज तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है एक्चुअली, बराबर ना? हाँ सारे बच्चों ने किया है कि नहीं किया है, या किसी ने किया ही नहीं है? किया है सर। हाँ, किया है सर। और वो 2A और 2C वाला डिस्कशन देखा है तुम लोगों ने? हाँ सर सर। आप 54 वाला भी कर दीजिए ना प्लीज। चलो एक्सरसाइज 1B के मार्क करवाओ बच्चों क्वेश्चंस। हेलो सर। सर 5 एक मिनट रुको। एक्सरसाइज 1B कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों? सर और आप 5 एक्सरसाइज 1B के पहले से 52 और 54 कर सकते हो। 5 है, मैं कर देता हूँ ना अभी। तू जो बोल रहा है वो कर दूंगा, पहले नंबर लिख लो एक बार, फिर तू जो बोल रहा है वो कर दो। 5 और कौन सा है? 22 24 27 32 32 37 38 39 40 39 40। अच्छा कोई कुछ पूछ रहा था बीच में, कुछ बोल रहा था कि सर ये कर दो पहले। सर वो 54 वाला 1A का ही, मतलब बस 54 वाला। 1A का 54। हाँ एक मिनट रुक। द टोटल नंबर ऑफ एज 1A का 54। मिसिसिपी वाला वो क्वेश्चन बात कर रहा है क्या बेटा? हाँ 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 right। अच्छा एक मिनट रुक, क्या पूछता है देखते हैं। द टोटल, ये कराया नहीं मैंने, दिया नहीं था क्या क्वेश्चन ये? नहीं दिया था। अच्छा चल ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ one or more letters, right, which can be made from the letters of the word Mississippi. One or more letters, एक को लेंगे तब कितने बनेंगे, दो लेंगे तो कितने बनेंगे, तीन लेंगे तो कितने बनेंगे, सबको ऐड कर दो उठा करके। अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना बेटा। थर्ड पेज पे रफ पे ले लेता हूँ तेरे लिए। कितने एम आ रहे हैं बता इसमें? सर कौन सा क्वेश्चन है ये? 54th। अरे बाबा सारे नहीं लेने हैं इसमें, एक या एक से ज्यादा लेके कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो बात कर रहा है वो, समझ सर रहा ऐसे है? 11C1 11C2 ऐसा करना पड़ेगा क्या? नहीं अरे बाबा यू समझ कि सिर्फ एक ही लेटर लें तब कितने बनेंगे, तब एक ही, तब चार वर्ड्स बन जाएंगे, बराबर ना? वन Yes, और मोर yes। लेटर्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो अगर मान ले एक ही ले तो कितने बनेंगे? एक एम है, एक आई है, एक 4। एस है, एक पी है और एक ए, तो वो वाले बन जाएंगे। फिर उसके बाद में अगर दो लेगा तब कितने बनेंगे, तीन लेगा तब कितने बनेंगे, ऐसे करके सबको ऐड कर दे उठा करके। केसेस डील करने पड़ेंगे, बराबर है? ट्राई ओके करना सर। नहीं होगा तो फिर क्लास में बता देंगे, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 ये कर ले यार, उसके बाद पूछ लेना मिसलेनियस प्रॉब्लम्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों क्या है क्वेश्चन 5? उसने पूछा है, किसी ने किया क्या 5? ऑल पॉसिबल 3 डिजिट इवन नंबर्स। अच्छा इवन नंबर्स चाहिए, दैट इज द पार्ट, इवन नंबर चाहिए। एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, द नंबर ऑफ वेज इन विच इवन नंबर्स बनाने हैं, पहले तो इसको लिख दो साइड में कहीं भूल नहीं जाए, है ना? फिर वो बोल रहा है 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं, ओके। विच कंटेन्स, कंडीशन दिया हुआ है इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। अच्छा तो बच्चों दो केस बन गए, 5 आएगा
और दूसरा 5 नहीं आएगा। तो बच्चों पहला केस ये वाला लेते हैं, 5 आएगा। अगर बच्चों यहाँ 5 आया तो एक ही तरह से आएगा, हाँ तो सर। ये वाला यस सर। भी एक ही तरह से आएगा, तो फिर तो 7 को आना ही पड़ेगा ना, बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, तो बच्चों अब ये भरने के कितने वेज हुए? 5 वेज हो 5 गए कि नहीं हो वेज। गए? 5 is तो टोटल नंबर ऑफ वेज 5 हो गए अगर 5 आएगा तो। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हाँ हो? सर। और सेकंड हो गया बच्चों 5 नहीं आएगा। अगर 5 नहीं आएगा बच्चों, ध्यान देना, अगर 5 नहीं आएगा तो बच्चों इस प्लेस को 8 वेज से भर सकता हूँ, बताओ मैं, से यस और नो? यस सर। यस सर। एक तो 5 नहीं आएगा यहाँ पे और एक 0 नहीं आएगा, बोलो बच्चों सही की गलत? सही है। सही सर। इस प्लेस को मैं 9 वेज से भर सकता हूँ बच्चों, सही। सिर्फ 5 ही नहीं आएगा, सही है सर। क्योंकि 5 अगर आ गया तो यहाँ 7 आना पड़ेगा, तो इवन नहीं बनेगा ना वो, बोलो बच्चों। यस हाँ सर। सर। ये 9 वेज से भर सकता हूँ, और बच्चों ये तो 5 वेज से भर ही सकता हूँ, हाँ ये तो 5 वेज से मैं भर ही सकता हूँ, बराबर है ना? हाँ लो सर। बच्चों, वो सेकंड प्लेस भी 80 होगा ना क्यों सेकंड प्लेस पे बता क्या क्या नहीं आ सकता? सर? 5 नहीं आ सकता और जो डिजिट फर्स्ट प्लेस में भेजा वो भी नहीं आ सकता। नहीं, रिपीटेशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अच्छा। बराबर ना? हाँ सर। ठीक है, इरेज करूं? ये हो गया क्वेश्चन, कितना आंसर आया इसका बोलो? 365 इसका आंसर 365, 5 का मल्टीपल 360 आया ना यार, ये तो सर ऐड करके। That's why, sir. बराबर है बच्चों, समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जा रहा है, जाने दो, इसमें क्या अपने पास भर भर के टाइम है। If the decimal system of numeration of 6-digit number in which sum of the digits is divisible by 5, sum of the digits is divisible by 5, पहली बात तो 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट बच्चों? 6 ये जो ना, ये इसको बाद में भरेंगे, इसको इसके बारे में सोचना है। बाकी बच्चों इसको तो 9 वेज से भर सकते हैं, से यस और नो? हाँ यस सर। इसको 10 वेज से भर सकते हैं, यस सर। इसको भी 10 वेज से, यस ये भी 10 और ये भी 10, बराबर है? बराबर। अब बच्चों एक चीज बताओ, इसका जो भी टोटल आएगा, कोई भी एक टोटल बोलो जो तुम्हारे दिमाग में आता है, इन 6 डिजिट का टोटल, कोई भी एक टोटल बोलो। 37 ले लूं? हाँ सर। बच्चों अगर इसका टोटल 37 आया तो लास्ट वाले प्लेस को भरने के 2 ही तरीके हैं, 0 और 5 या तो 8 आएगा या 3। या 3 फिर आएगा। 3 आएगा, बोलो बच्चों, 2 ही तरीके है ना? हाँ सर। अच्छा बच्चों, अगर ये 33 आया, टोटल 33 आया, तब भी 2 ही तरीके हैं बच्चों। यस बताओ क्या कौन कौन से 2 तरीके? 2 या और तो 7 और सर। या फिर 2। बच्चों कोई भी नंबर लिखो यहाँ पे, कोई भी नंबर, ये लास्ट वाले प्लेस को भरने के 2 ही तरीके होंगे, सही है? सुनो, यस हाँ सर। 2 वेज। आंसर बच्चों, आंसर 10 to the power 4 तो ये, और 18 ये, 18 ये, तो ये हो गया 18 into 10 raised to power 4। आंसर वेरीफाई कर दो बच्चों एक बार। सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझा सर, आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हो 22 वाला? अरे बेटा, इन सारे डिजिट्स का सम 5 से डिविजिबल चाहिए मुझे, बराबर है? यस सर। अब इन सारे डिजिट्स का नंबर 5 से डिविजिबल होने के लिए पहले 5 जगह तो मैंने भर दी, पहली 5 जगह इस तरह से भरी जा सकती है, यस और नो? यस सर, वो समझ। राइट, अब इन 5 डिजिट्स का जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो टोटल कोई भी अपने दिमाग में सोच ले, कोई भी टोटल जो भी तेरे दिमाग में आता वही सोच ले, राइट? यस सर। वो टोटल तू यहाँ लिख दे। मान ले तूने 43 लिखा, 43 तो सेम ही हो जाएगा, 42 लिखा, मान ले कि सर ये 4 जगह का टोटल 42 मेरे पास आया। तो 42 आने के बाद में ये पूरे नंबर्स का टोटल 5 से डिविजिबल होने के लिए, डोंट यू थिंक, इसको 5 से डिविजिबल होने के लिए डोंट यू थिंक कि
यहाँ पे प्लस total आएगा। या फिर या तो उस टोटल में 0 आए, या तो 0 आए या 5 आए, से यस और नो। यस सर। तो बता यहाँ पे या तो 3 भरेगा या फिर 8, ये दो ही तो 8 आएगा। पॉसिबिलिटीज है। हाँ 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 राइट। सर और अगर 30 हुआ तो 0 और 5 आएगा। हाँ, अगर 30 हुआ तो 0 और 5 आएगा, बिल्कुल ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। ये बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है एक्चुअली इस तरह से, बराबर ना? बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24, 24th में क्या पूछ रहा है? अरे बाप रे। 24, द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट, फिर 6 डिजिट नंबर 24 सेम है क्या? नहीं सर। Total number of 6 digit numbers in which all the odd digits कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 9, ये हो गए, और 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, सर 5 केसेस लेंगे ना? अरे रुक ना यार, क्वेश्चन तो पढ़ने दे। only 6 odd digits and only odd digit appears। ओ बच्चों, पता है क्या बोल रहा है वो तुम लोगों को बोल रहा है कि भाई ये जो है ना, ये 6 डिजिट, इनको इनसे ही भरना है, इनसे ही भरना है बस। यार कैसे पॉसिबल है? रिपीटेशन होएगा ना बच्चों इसमें, तो हाँ कम से सर। कम एक रिपीट होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? से यस और नो? यस हाँ सर। सर। यस सर। तो बच्चों जो रिपीट होएगा उसको सेलेक्ट कर लो सबसे पहले 5C1 वेज से, बराबर? से यस और नो? यस सर। जो रिपीट होएगा वो 5C1 वेज से सेलेक्ट कर लो बच्चों। सेलेक्ट हो गया, वो 1 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा 9 होगा, इनमें से कोई एक होगा। अब बच्चों मुझे बताओ, जैसे मानो ये सिलेक्शन हुआ 1 1 3 5 7 9, अब इनको अरेंज करना है। बताओ बच्चों, इनके अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे? 6 factorial by 2। दैट्स इट बच्चों, कैलकुलेट करके फाइनल आंसर बताओ फटाफट। यही है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये आ रहा है? हाँ सर। कितना आ रहा है ये तो बताओ। सर ऑप्शंस में यही फॉर्मेट में। अच्छा, ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ है क्या? सॉरी। सर 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल नहीं समझा सर। अरे यार मिटा दिया तब पूछ रहा है। अरे बाबा, ये 5C1 वेज जो है, इनमें से तूने मान ले 1 सेलेक्ट किया, और फिर 1 3 5 7 9, अब तुझे इनको अरेंज करना है यहाँ पे। तो बता, सिर्फ ऑड आएंगे, आई रिपीट, सिर्फ ऑड आएंगे, राइट? हाँ सर। हाँ। और उनका अरेंजमेंट होएगा, खत्म बात। ऐसे ही 2 भी रिपीट होगा 2 बार, ऐसे ही 3 भी रिपीट होगा 2 बार, बराबर है कि नहीं बच्चों? 3 बार यस कोई सर। भी रिपीट नहीं होगा बच्चों। 3 बार रिपीट होगा तो कोई नंबर छूट जाएगा, पता है ना तुम लोग को? हाँ सर। हाँ सर। अरे अरे अगर दो 1 बार 3 रिपीट बार क्यों आया, कर रहे हैं? 1 3 बार आया, तो बताओ 1 3 बार आएगा तो ये 4 नंबर के लिए 4 जगह चाहिएगी ना। अपने पास हाँ तो सर, बची हुई पर 3 ही तीन जगह है, तो कोई छूट जाएगा ना, छूटना नहीं चाहिए। उसने बोला सारे ऑड डिजिट आने चाहिए। दिस इज व्हाट ही इज आस्किंग, बराबर है बच्चों? बच्चों यस सर। यस सर। ये समझ में आया आंसर इसका सर कि नहीं समझ डिवाइड में बाय आया? 2 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है वो नहीं समझ। बेटा, जो जितनी बार रिपीट होता है उतनी बार फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं ना। हाँ। नहीं आया समझ में? नहीं सर। अरे यार अबे ए बी, इसको अरेंजमेंट के कितने तरीके होते हैं? फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 वेज होते हैं, से ऐसा हो। यस सर। तो ये 1 1 2 बार आ रहा है ना बेटा। हाँ तो 2 से डिवाइड होता है। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 के बाद है बच्चों 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है भाई ये? 27, the number of the interior angle of a regular polygon, interior angle of a regular polygon 150 each, the number of diagonals of the polygon। बच्चों किसी ने किया क्या ये? यस सर। क्या करेंगे बताओ?
सर पहले वो पॉलीगॉन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा वर्टाइसेस कितने हैं, फिर उसमें से 2 सिलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ साइड्स अच्छा, माइनस कर पॉलीगन देंगे। का एन साइडेड पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पता है? याद है कि नहीं है? 360 बाई एन। सिंपल है ना, ये तो किया है ना, 7th 8th में किया होगा ना। यस हाँ सर। सर। सर मैंने वो n-2 × 180 वाला किया था। बोलो बच्चों, अब बताओ इंटीरियर एंगल कितना होगा इसका? इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 माइनस 360 बाय n 360 बाई एन। और ये कितना दिया हुआ है बच्चों? 150। 150 दिया हुआ है, तो एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इससे कैलकुलेट करो और बताओ। 180 उधर गया, नहीं 360 बाई एन उधर गया, तो इधर आ गया, ये 30 बचा, 30 बचा, हुआ तो है एन 12 आ गया। बराबर है बच्चों? यस सर। n इज इक्वल टू 12। अब बच्चों बताओ, n 12 आ गया, n 12 आ गया है। 12 साइडेड पॉलीगन है, तो 12 में से 22 - 12। 12 वर्टेक्स हो गए बच्चों। ऐसे मानो कि ये पॉलीगन है बच्चों, 12 साइडेड पॉलीगन है, 12 पॉइंट्स हुए। 12 में से जब भी 2 पॉइंट चुनोगे बच्चों, एक लाइन मिलेगी। से यस और नो? सॉरी 12C2 इतनी लाइंस मिलेंगी। से यस और नो बच्चों? लेकिन Yes, sir. इसमें से 12 तो साइड होंगी ना बच्चों। हाँ सर। ये 12 तो साइड्स है ना, ये थोड़ी डायगोनल बनेगी। ये डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल बनेगा, ये डायगोनल बनेगा। लेकिन ये 12 में से 2, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो साइड्स आएंगी ना बच्चों इसकी। क्या बोलते हो? हाँ सर। Yes, sir. सो द करेक्ट आंसर इज 12C2 - 12। ये ध्यान रखने वाली जरूरत है बच्चों, ये पता होना चाहिए। ये अगर तुम्हें याद नहीं है तो दिक्कत आएगी क्वेश्चन में। बराबर है? सर Yes, sir. हाँ बोलो बच्चों। सर ये -12 क्यों किया मेरे को समझा नहीं। अच्छा एक बात बता, एक हेक्सागन ले, कितने साइड्स हुई बच्चे इसकी? 6 साइड्स हुई। हाँ पॉइंट्स कितने हुए? पॉइंट्स बोल, पॉइंट्स कितने हुए? हाँ 6 पॉइंट्स हुए ना बेटा। हाँ सच है। 6 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेगा तो एक लाइन मिलेगी। से यस और नो? यस सर। कितनी लाइन मिलेंगी? 6C2 कितना हुआ? 6 × 5/2 15। 15 लाइंस मिलेंगी। बराबर? इन हाँ। 15 लाइंस में से बताइए 6 लाइंस शामिल है कि नहीं है? हाँ सर। क्या ये डायगोनल है? नहीं। नहीं है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ समझ गया सर अभी। ठीक है, दैट वे, इस तरह से सॉल्व किया है बच्चों। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद, 27 के बाद कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 32. 34। 32 सर। अच्छा 32 भी तो है। 32 चलो एक पेज और लगेगा शायद इसमें, पता नहीं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन उससे तो बढ़िया है, 1A से तो बढ़िया है। 1A में तो फालतू ही थे। और एक मिनट प्रीवियस पेज। हाँ बेटा एक मिनट। हाँ ये ले क्वेश्चन नंबर 32। क्या पूछ रहा है 32 में? If m denotes the number of 5-digit numbers, if each successive digit are in their descending order, 5-digit number और descending order। बच्चों 5-digit number और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर 9 आ रहा है तो यहाँ 8 या उससे कम नंबर डिसेंडिंग होना चाहिए। बराबर ना बच्चों? अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर 0 आ सकता है क्या बच्चों? नो सर। नहीं आ सकता ना, क्योंकि उससे छोटा तो कुछ होएगा ही नहीं। तो जो बच्चों ये तो क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो m दिया हुआ है वो तो 9C5 हो गया ना बच्चों। 9 में से कोई भी 5 चुन लो और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। बोलो क्या हाँ। बोलते हो?
हाँ हाँ सर। सर। बराबर ना। अच्छा बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना 10 में से कोई भी 5 चुन लो और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। सॉरी उल्टा बोल दिया। असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों ये होएगा। अरे बाबा, असेंडिंग ऑर्डर में इधर 0 थोड़ी लिख सकते हो बच्चों। हाँ सर। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये n है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये m है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर इधर लिखोगे। मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 1 2 3 4 ये 5 सेलेक्ट हुए, तो कैसे लिखोगे? 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 0 यहाँ, ऐसे लिखोगे ना। यस सर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में अगर 0 आ गया तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, तो 5 डिजिट नंबर ऑफ नंबर नहीं डिजिट्स बनेगा ना कम कर बच्चों। देगा सर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो ये उल्टा लिख दिया अपन लोगों ने। इसको m होना चाहिए, इसको करेक्ट करके लिख देते हैं ना। सर लेकिन डिसेंडिंग में 0 अगर लास्ट में आए तो 5 डिजिट नहीं रहेगा। डिसेंडिंग में 0 अगर 5 डिजिट, अरे गधेड़ा 0 आएगा तो बन जाएगा ना 0, ये ले 0 तो इवन नंबर में आता है ना, बनता ही है ना वो तो। असेंडिंग में स्टार्ट में अगर 0 आ गया। असेंडिंग में तो इसीलिए तो 9C5 लिखा है मैंने ये। ओके सर। असेंडिंग में सर, ये 9 में से ही क्वेश्चन 5 लेने समझा पड़ेंगे। नहीं। अगर 9 में से 5 लेगा तभी असेंडिंग ऑर्डर से 5 डिजिट नंबर बनेगा। बराबर है ना? यस सर, समझ गया। हाँ, तो बच्चों ये m कौन सा हुआ? असेंडिंग वाला m था कि डिसेंडिंग वाला m था बच्चों? असेंडिंग वाला n था। असेंडिंग वाला n था। असेंडिंग वाला n था तो असेंडिंग में 0 नहीं आ सकता, यानी ये n था, ये n है, और बच्चों ये m। बच्चों पकड़ में आ गया क्या? आंसर क्या आ सर गया? नहीं समझा ये क्वेश्चन। अच्छा बेटा एक बात सुन, तुझे एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, ये 5 डिजिट नंबर बना, बराबर? इसको हटा दे एक बार, इसको भी हटा दे। तुझे एक 5 डिजिट नंबर बनाना है और इनकी हेल्प से बनाना है, 0 1 2 3 अप टू 9, इसकी हेल्प से बनाना है। कैसे नंबर्स बनाने हैं? एक तो असेंडिंग ऑर्डर वाले बनाने हैं और एक डिसेंडिंग ऑर्डर वाले। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जैसे 1 2 5 और 8 और 9, ऐसे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना बेटा ये। अच्छा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर ये हो सकता है क्या? 0 2 4 9, नो 9 नहीं, 8 और 9, ये असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन ये नंबर जो बनेगा 4 डिजिट बनेगा ना। यानी 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए इन 10 में से अगर मैं कोई 5 चुनूं तो 0 भी चूज हो जाएगा ना बेटा। और अगर 0 चूज हो गया तो 5 डिजिट नंबर बनाएगा ही नहीं, असेंडिंग ऑर्डर वाला 5 डिजिट नंबर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि तुझे लिखना तो जो भी 5 चूज करेगी उसका ऑर्डर असेंडिंग होना चाहिए। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिखेगी। इसका मतलब बच्चा, ये जो तू असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर बनाना चाह रही है उसमें तुझे जो 5 नंबर सेलेक्ट करेगी वो इन 9 में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स 5 डिजिट नंबर। बराबर? तो असेंडिंग ऑर्डर वाले को क्या बोला था वापस बताओ? n बोला था ना? हाँ सर। तो n का वैल्यू कितना आएगा? 9C5 आएगा। और m का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 10C5। 10C5 आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 0 यहाँ भी आ सकता है ना। हाँ। और 0 यहीं पे आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर 0 आएगा तो 0 को इधर ही आना पड़ेगा। से यस और नो बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो बच्चों फिर इसने पूछा क्या है? आंसर तो कुछ और ही फॉर्मेट में दिया हुआ है। अच्छा, इसने मॉड m - n पूछा है बच्चों, कर लोगे क्या? फिर m n of this order then magnitude of, वो सॉल्विंग बता दीजिए कैसे करेंगे फिर। रुको ना, when the digits are in their ascending order of the magnitude, then m minus n has the value m minus n. m minus n means 10C5 minus 9C5, यही है ना? यस एक सर। काम कर, इसमें 10C5 सर ओपन कर factorial दिया तो भी 10 हो जाएगा। divided by factorial 5 factorial 5
माइनस फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा? यहाँ से कितना बचा? 5 इंटू सर फैक्टोरियल 9 10। फैक्टोरियल भी कॉमन ले लो। हाँ 5 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, यस यस। सर 9 ऊपर वाला। अच्छा 9 फैक्टोरियल भी कॉमन ले लें, यहाँ 4 और 9 लिख ही देते हैं ना। 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 9 फैक्टोरियल। बोलो बच्चों, तो ये 9 फैक्टोरियल कॉमन लिया और नीचे आया 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और ऊपर कितना बचा? 5 माइनस 1 4। बराबर ना? बराबर ना बच्चों? अरे तो नहीं 50 सर। माइनस 1 होगा ना? रुको रुको रुको, अंदर कितना बचेगा अगर फैक्टोरियल 9 कॉमन लेने तो? 10 माइनस ये 10 माइनस कितना? 1 1। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? तो वो 5 भी रहेगा ना? हाँ सर 49 होगा। अच्छा 5 भी तो रहेगा यहाँ पे, तो ये कितना आएगा बच्चों? 49 है। 49। तो इसका आंसर जो दे रहा है वो सर गड़बड़ हो गया, 9C5 आना चाहिए आंसर। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। सर आपने सर वो common 10 नहीं बाय लिया। 5 2 माइनस 1 होगा जिससे 1 रहेगा और ये 9C5 इधर है हमारे। रुक एक बार, आंसर तो ये है, ये तो गारंटी हो गई। सर स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन में पूरा सर 9C5 इधर ही कॉमन गलती थी, जाता है। दिख गई थी। हाँ आंसर तो ये होगा। अब इसको कैलकुलेट करना है अपन को, तो अपन एक काम कर सकते हैं इसमें। सर 10C5 2 टाइम्स 9C5 होता है। ओ क्या बात है, 2 टाइम्स 9C5। अरे बाबा 9C5 प्लस 9C5 ऐड कर दो ना, 9C5 प्लस 10C5 ऐड कर दो, ठीक है। 2 टाइम्स 9C5 इतना ही होता है बच्चों, 10C5 ही होता है माइनस 9C5। क्या यार, अच्छा फैक्टोरियल से आना चाहिए ना, लेकिन हाँ सर मैंने वैसे किया, मुझे आ गया। अपन ने कोई मिस्टेक किया होगा। करें क्या, वापस करेंगे एक बार, करते हैं। देखो हाँ सर। देखो बच्चों, ये फैक्टोरियल अरे यार, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल सीधा 10। 9C5 कॉमन ही ले लो ना। वही सर, मैं भी वही बोलता हूँ। हाँ सर। अरे बाबा 9C5 कैसे कॉमन लेगा गजड़ा इससे? सर ओपन करके है। मतलब ड्रैग कर रहा है क्या तू उसको? सर पहले सर ओपन मतलब तो कर दो फिर 10C5 बता। को पूरा लिख दो सर और 10 को बाहर छोड़ दो। क्या, वापस बोल। मतलब सर 10C5 को खोल दो और जो 10 को बाहर रख दो सर, और फिर बाकी का जो नीचे रहेगा वो 9C5 हो जाएगा ना। अच्छा 10 बाय देखो 4 को ले लेगा। देखो वो जो 4 बोल रहा है, क्या फैक्टर। बोल रहा है, सही बोल रहा है। वो बोल रहा है कि सर इतनी झंझट मत करो, आप सिर्फ इतना करो, 10C5 को आप ऐसे लिखो, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। अब आप इसको लिख दो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 5। बराबर यही बोल रहा है। और बच्चों हाँ ये सर। होता है 9C5 बराबर। और सर तो वो ये हो जाएगा फ्रैक्शन 2 2 हो गया। टाइम्स 9C5 माइनस 9C5। इतने इजी क्वेश्चन में अपन लोग माथा फोड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। 9C5 इज द आंसर। वैसे फैक्टोरियल से हो जाता है यार, अपन लोग कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। चलो बच्चों ये डन। क्वेश्चन नंबर सर 32 एक आंसर आ डाउट रहा है है, इसमें। बोलना। सर इधर किधर भी एन में ये सर नहीं आप लिखा कि एन 28 भी कर असेंडिंग सकते होगा। हो, वो आपने दिया नहीं था लेकिन वो नहीं है। क्या, वापस बोल बेटा। सर आप 28 सम भी कर सकते हो, वो आपने दिया नहीं था लेकिन वो नहीं आ रहा। 28 बेटा एक बार ये सब पूरा कर ले, उसके बाद एंड में जो टाइम बचेगा ना, आपके फरमाइश प्रोग्राम कर लेंगे उसको, बराबर। ओके सर। ये एक बार टारगेट पूरा होगा, क्योंकि सारे बच्चों को ये दिया हुआ है ना, तो सारे बच्चे उसी सीक्वेंस में इसको देखेंगे एक बार, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर सर एक 32 डाउट की है इसमें। क्या? सर एक डाउट है इसमें छोटा सा। बोल। सर इधर किधर भी ये नहीं लिखा ना कि एन ये असेंडिंग नंबर है, तो फिर आपको कैसा पता चल कि एन असेंडिंग वाला है? मतलब अरे यार इसमें लिखा है यार, तू पढ़ ना ठीक से। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़ता हूँ।
if m denotes the number of 5-digit numbers if each successive digit are in their descending order. मतलब क्या हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सॉरी ये वाला, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ सबसे बड़ा वाला नंबर, ये अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर वाला लिखा ही नहीं एक्चुअली, उसको उल्टा लिखे से लिखा हुआ है ना, एम वो है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, एम ये वाला, ये समझ 9 7 6 5 0, ये यही तो एम टाइप के नंबर ये है, लिखा है ना, कैसे नहीं लिखा, पढ़ 5 digit एम number समझा, एन नहीं। digit in their descending order of magnitude n, ये n है सॉरी, है ना, and in corresponding figure, फिगर क्या है ये, अच्छा corresponding figure का मतलब ये फिगर जो बनेगा, हाँ when, नहीं ये when the digit and, अरे ये इसका लैंग्वेज बड़ा टाइपो है एक्चुअली, इसमें when नहीं होना चाहिए, and is and the digit in their ascending order of magnitude, and m is the digit in the ascending order. बच्चों इसमें थोड़ा करेक्शन कर लो, मैंने तो मतलब ये एकदम मेरे को m माइनस n दिखा तो मेरे को लगा m शायद इसमें असेंडिंग ऑर्डर लिखा होगा, लिखा नहीं है लेकिन कहीं भी लिख लो बच्चों, इसमें करेक्शन कर लो, and m in their ascending order, बराबर है ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया, कुछ पार्ट है क्वेश्चन में, एम लिखा हुआ नहीं है, करेक्शन है इसमें, उसने सही पूछा क्वेश्चन। बेटा समझ में आया क्या? सर एम दिया है, एन नहीं दिया है ना। अरे एन दिया हुआ है, एन तो दिया ही हुआ है सर एम भी दिया है ना डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग, अरे यार सुनो ना, अरे एम शुरू में ही दिया हुआ है, लेट एम हाँ विद सर, द नंबर ऑफ 5 digit numbers, हाँ सर सक्सेसिव आपने वो डिजिट्स पिंक आर में देन डिसेंडिंग एन, ऑर्डर, मतलब एम तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है ऑफ मैग्नीट्यूड, एंड एन इज द कोरस्पॉन्डिंग फिगर, ये गलत दे दिया, एन कोरस्पॉन्डिंग फिगर नहीं देना चाहिए इसको, एन इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर विद द असेंडिंग ऑर्डर, ऐसे देना चाहिए, बराबर है? हाँ सर। हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में उल्टा पुल्टा सा दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलूं क्या आगे? एक हाँ क्वेश्चन सर। पे थोड़ा ज्यादा रुक गए हम लोग, बोलो बोलो, किसी को डाउट है तो रुकते हैं, से यस और नो? नहीं है सर। नो सर। सर ओके 32 के बाद कौन सा पूछा है? 37 next. The number of 5-digit numbers such that sum of their digit is even. अरे अभी किया था ना इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने। हाँ सर, वो डिविजन है 5 वाला। अच्छा ये इवन चाहता है। The number of 5-digit numbers 1 2 3 4 5-digit numbers such that sum of their digit is even. सम इवन होगा तो अगर इसका टोटल जीरो, टोटल का एंड 0 2 4 6 8 आ जाए तब काम चल जाएगा ना बच्चों, क्या बोलते हो? यस सर। वो 2 से डिविजिबल होगा ना, तो पहला प्लेस 9 वेज से, फिर ये 10 वेज, फिर ये 10 वेज, फिर ये 10 वेज, और बच्चों ये 5 वेज। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। यस ये सर। चारों का जो सम आएगा, ये चारों का जो सम आएगा वो क्या आएगा? या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अगर सम इवन आएगा
तो इवन नंबर 5 वेज हो गया। अगर सम ऑड आएगा तब ऑड ऐड करना पड़ेगा तो 5 वेज होगा। तो नंबर ऑफ वेज तो 5 ही रहेंगे ना इसका बच्चों, क्या बोलते हो? समझ में आया क्या? ये आंसर क्या बन रहा है इसका, जरा वेरीफाई कर लो एक बार। 45,000। 45,000। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया एक्चुअली। सर पर टोटल 10 है, ये कैसे मालूम सर हमें? मतलब इन 10 वो हमें अज्यूम करना पड़ता है ना, इवन नंबर 0 2 5 6 8 ऐसा। अरे बाबा इन चारों डिजिट्स का जो टोटल आएगा क्या आएगा बता? दो ही तरह का टोटल आएगा ना, या तो इवन आया या फिर ऑड है। या फिर ऑड आया, ऐसा ही होगा ना। यस सर। जब इवन, अगर इसका टोटल इवन आया राइट, तो 5 तरीके रहेंगे, 0 2 4 6 8, 5 में से कोई भी एक नंबर यहां भर दो तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सही है सुनो बच्चों? यस सर। और अगर इवन आया सॉरी ऑड आया तो ऑड नंबर भरना पड़ेगा ना यहाँ पे 1 3 5 7 9, ताकि Got इसका it. टोटल 2 से सर तो डिविजिबल हो। ऑड केसेस और इवन वाले ऐड होने चाहिए। अरे बाबा तुम तो इन 4 जगह का टोटल देखो, ये 4 जगह का टोटल या तो 31 आएगा या 32 आएगा, बस इसी तरह का होगा। या तो इवन टोटल आएगा या ओड टोटल आएगा, बराबर ना? हाँ जब सर। ऐसा टोटल आएगा तब भी 5 एज, और जब ऐसा टोटल आएगा तब भी 5 एज। इस जगह को तो 5 एज से ही भरेगा तू हर एक केस में। इसके हर एक केस में ये जगह 5 तरह से ही भरी जा सकती है। बोलो बच्चों, यस सर। बराबर है बच्चों? बराबर। आंसर देख लो हाँ इसका, सर। वेरीफाई कर लो। 37 38 हो गया था क्या? 37 38 38 पढ़ लो बच्चों, क्वेश्चन एक बार क्या है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 नॉन आइडेंटिकल एप्पल, ये क्लैरिटी है क्वेश्चन में। नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स can be distributed among 3 boys such that every boy should get at least 1 apple and at most 4। अरे ये तो टेबल बन गई बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, याद करो, रिवाइज करो ठीक से। टेक 2 मिनट्स एंड गिव मी 2। तुम 2 मिनट लो बच्चों। इसकी टेबल क्या बता रहे? टेबल क्या, ये 8 डिफरेंट ये है, और तीन लोग हैं कि 4 लोग हैं बच्चों? 3 है। 3 लोग हैं, यानी बॉय 1 बॉय 2 और बॉय 3। कुछ इस तरह की टेबल बनेगी बच्चों। कम से कम एक देना है, एक दिया इसको, इसको 2 अगर देंगे तो 3, और फिर 5 देने पड़ेंगे ना। इसको 2 नहीं दे सकते, इसको 3 देने पड़ेंगे कम से कम। एक अगर इसको दिया तो उसको 3 देने पड़ेंगे, 3 और 1 4, और इसको 4। राइट, बताओ बच्चों इस टेबल में कितने एलिमेंट्स आएंगे? आराम से करो एक बार, टेक योर टाइम। बच्चों टेबल बनी क्या बच्चों? एक
134 एक टेबल का पार्ट आएगा, और कौन कौन आएंगे बताओ? 2 to 4 224 आया एक, वेरी गुड। इस तरह का क्वेश्चन क्लास में 3 किया है मेरे को लगता है। 2 3 3 2 3 3 और कोई? सर इतना ही। हाँ सर। अच्छा अब तो हो जाएगा ना, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है ना बच्चों। याद करो ये क्या था, मतलब 8 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? 1 3 4 में। तो ये क्या आएगा बच्चों? फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, कितना? फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि एक्सचेंज भी हो सकते हैं ना बच्चों। अरे हाँ बॉय सर। 1 को और बॉय 2 को 3 और 1 इंटरचेंज तो हो ही सकते हैं ना बच्चों, से या सर नो? यस सर। अच्छा नेक्स्ट वाले का क्या आएगा बच्चों? प्लस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। बच्चों ये बताओ, ये बाई 1 बाई फैक्टोरियल 2 किस लिए लिखा? ये सर रिपीट हो फिर रहा है दो ना, बार रिपीट हुआ। ये रिपीट हुआ ना बच्चों, याद करो ये रिपीटेशन में अपन लिखते थे इधर, एंड मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चों? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल नोट्स 3। देखो, नोट्स देखो, नोट्स देखो ध्यान से बच्चों। लास्ट वाला बताओ, सेम फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई कितना बच्चों? फैक्टोरियल 3। बच्चों जरा इसको सर कैलकुलेट 1 करो अपॉन फटाफट से। 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। फैक्टोरियल 2 होगा ना वो। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, ये फैक्टोरियल 2 होगा। बच्चों जरा कैलकुलेट करके बताओ ना मेरे को इसको, और आंसर वेरीफाई कर दो प्लीज। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर वेरीफाई करो प्लीज। सर हाँ बोल बेटा। सर ये जो फर्स्ट वाला है जो उसमें 8 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सर ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप वाला पार्ट है ना, उसमें आपको हाँ कंफर्म बेटा, करना था। या यू आर राइट। हाँ सर। सर वो मल्टीप्लाई में 1/2 फैक्टोरियल क्यों किया है? बेटा ये जितनी बार ये रिपीट होता है ना, जितनी बार ये रिपीट होता है ना, उतनी बार फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। नोट्स में चेक करो बच्चों तुम, ये पता है ये मैंने उस टाइम में बहुत स्ट्रेस दिया था, तुम लोग को बताया था कि ये ध्यान से पढ़ लेना भाई। ये नोट्स में देखो ये वाला पार्ट। हाँ सर। बच्चों 38 का आंसर निकल गया क्या? सर वो 1/2 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना, क्योंकि नॉन आइडेंटिकल बोला है एप्पल्स को। अरे बेटा वो इक्वल ग्रुप्स जब होते हैं तब, एक बार बता, मैंने कराया क्लास में, कैसी तू बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक बार बता, ये 2m थिंग्स को अपन m और m में डिवाइड करें, m और m में डिवाइड करें, बराबर? तो यस फैक्टोरियल सर। 2m डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल m, ये अगर तू दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है तो ऐसा आएगा, राइट? और यस दो सर। बंदों में डिवाइड कर रहा है, मतलब दो बॉयज में डिवाइड कर रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 और आ जाएगा। याद है, कराया था मैंने एक क्लास में। हाँ सर याद है। हाँ अच्छा, आंसर अभी तक नहीं दिया तुम लोगों ने मुझे। ट्वेंटी टू है सर। आ गया क्या? वेरीफाई कर लो ना एक बार प्लीज। हाँ सर 20। हाँ सर 22 आ रहा है।
Just give me a minute. I am doing something. I'll get back to you in 2 minutes. हाँ बच्चों, सॉरी, इसका वैल्यू आया कितना आया? k इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 22। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे 1A एक्सरसाइज का, जैसे मैंने 10 क्वेश्चन तुम लोग को दिए, ये सारे क्वेश्चंस जो ना तुम्हारे सीनियर लोग ने सर्कल मार्क करके मेरे को भेजे कि सर ये करा दो तो बच्चों को टॉपिक स्ट्रांग होएगा। आई सेड ओके। तो राइट फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 3 सब पे सर्कल्ड जो भेजा है वो मैंने बच्चों को पोस्टपोन कर दिया है। अब ऐसा नहीं होएगा कि तुम लोग को डाउट बचे रह जाए और मैं डाउट ना दूं। मतलब इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें डाउट सेशन का टाइम टेबल लिखा हुआ मिले। जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो, एक्चुअली जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो, अगर वो तरह से तुम पढ़ते हो तो मुझे तुम कभी बोलोगे ना कि सर हम 10 बच्चे हैं, हम लोग को थोड़े डाउट्स इसमें पेंडिंग रह गए, आप थोड़ा आधा घंटे के लिए हमें डाउट सेशन दे दो, तो आई विल कम ऑन जूम मीटिंग, देयर इज नो इश्यू लाइक दैट। एक चीज समझ के चलो, तुम पढ़ोगे तो मैं डबल टाइम डिवोट कर सकता हूँ, लेकिन यार बदमाशी नहीं मत करो। अब एक चीज समझो, इधर मैं कुछ काम कर रहा था एक्चुअली, और मैं सोच रहा था कि इसको कोई कैलकुलेट करे। देखो बच्चों, मैं बहुत ईमानदारी से अपना स्टेटमेंट रख देता हूँ, किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी। जब मैं बोल रहा हूँ उसको कैलकुलेट करो, तो बच्चों एक बात ध्यान रखो, रिजल्ट देना है ना, तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा एक बार करो, कंटिन्यूअस 2-3 महीने कंटिन्यूअस करते रहोगे ना बच्चों, तो एक ऐसा स्टेज आएगा तुम्हें खुद पकड़ में आ जाएगा कि सर बोल रहे थे कि ये सब चीजें ऑर्गेनाइज करने से हम लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। समझ रहे हो? इन चीजों का स्पेसिफिकली तुम लोग ध्यान दो। अब k इक्वल टू 22 जिसने नहीं निकाला है ना, वो ये चीज उसके लिए डाउट ही बन जाएगी। अब किसी का अगर नहीं निकला है तो बताओ बच्चों, मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे आया 20। चलेगा सबको? ओके डन। 38 के बाद कौन सा है बच्चों? 38 के बाद बचा है क्या कुछ? 39 और 40 याद रखेंगे ना। अरे ये तो सारे ही हो गए यार, ज्यादा ही भेज दिए थोड़े। किसी का हुआ क्या 39 40? 39 क्या है बच्चों? A rack has 5 different pair of shoes. अरे वो तो मिक्स डबल वाला ही हो गया क्वेश्चन एक्चुअली। देखते हैं। The number of ways in which 4 shoes. टोटल नंबर ऑफ शूज तो 10 हो गए ना बच्चों? यस सर। हाँ, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज 10 shoes, sorry 4 shoes, so that there will be no complete pair। बच्चों ये वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, हस्बैंड वाइफ वाला ही क्वेश्चन हो गया ना। कितने थे? 7 थे ना वहां पे? हाँ सर। सर टेनिस थोड़ा प्लेयर चेंज वाला। है क्योंकि राइट और लेफ्ट लेग हो जाएगा। अरे हाँ, यहाँ गड़बड़ है, सॉरी सॉरी सर, ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन। हाँ सही कह रहे हैं। ओके ठीक है बच्चों, फिर इसको अलग तरह से डील करते हैं। तो अपने पास कितने पेयर है बच्चों? कितने पेयर है? 5। क्वेश्चन नंबर 39, 5 पेयर है। और अपने को चुनने कितने? 4 शूज चुनने हैं ना बच्चों? हाँ तो सर। बच्चों एक काम करते हैं ना, 5 पेयर में से 4 पेयर चुन लेते हैं। 4 पेयर, सेलेक्टिंग पेयर्स। बच्चों अब 5 में से 4 पेयर जो चुने गए हैं, ऐसा मानो कि 1 2 3 4 ये 4 पेयर चुने गए बच्चों। इसमें शूज है, इसमें शूज है, इसमें शूज है, इसमें शूज है। ठीक है बच्चों, इनमें से दोनों में से या तो ये रखेंगे या फिर ये रखेंगे।
एक को रिजेक्ट करना है ना बच्चों, से यस और नो। हाँ यस सर। सर, नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 2 वेज। 2C1। सिमिलरली इसमें से एक रखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 2 वेज। इसमें से भी एक ही रखना है, नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 2 वेज। रिजेक्टिंग बच्चों ये है रिजेक्शन ऑफ 1। पेयर नहीं आना चाहिए ना बच्चों, हाँ ये जो चुन लिया है इस पेयर में से ये वाले रिजेक्शन के नंबर हो गए इनटू 2। बच्चों ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। या फिर बच्चों एक अच्छा वाला काम क्या कर सकते हो पता है? यूं ध्यान दो बच्चों, 10 जूते हैं, 4 जूते सेलेक्ट कर लो, बराबर। बच्चों ध्यान देना, सेकंड मेथड पे ध्यान देना भाई। 5 पेयर्स का मतलब 10 शूज हो गए ना। 10 शूज में से कोई भी 4 शूज सेलेक्ट किए बच्चों, है ना। अब बच्चों हाँ उनमें से एग्जैक्टली 1 पेयर आया हो वो सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर है ना बच्चों। हाँ यस सर। और एग्जैक्टली यस सर। 2 पेयर आया हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। अरे ये तो ऐड करना पड़ेगा यार, सॉरी, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना इन दोनों को, तो ठीक है ना बच्चों। हाँ यस सर। सर। तो बच्चों ये लिखते Yes, sir. नहीं है, ये लिखेंगे ना तो कबाड़ा हो जाएगा, इसको समझते हैं। ध्यान दो बच्चों, इसमें एग्जैक्टली एक पेयर कितने तरह से आ सकता है बच्चों? तो तुम्हारे पास में 5 पेयर है बच्चों, 5 पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हुए? 5 से 1 हुए। मान लो बच्चों 5 पेयर में से एक पेयर सेलेक्ट करने के जो 5 तरीके हुए, उन 5 तरीकों को अपन यहाँ लिखते हैं, राइट। पेयर 1 या तो सेलेक्ट हुआ, या फिर पेयर 2 हुआ, या फिर पेयर 3 हुआ, या फिर 4 हुआ, या फिर 5 हुआ। एक पेयर सेलेक्ट हो गया बच्चों। मान लो ये वाला पेयर सेलेक्ट हुआ बच्चों, है ना, और ये वाला पेयर सेलेक्ट हुआ और उसको निकालना है। लेकिन बच्चों स्टोरी पूरी नहीं हुई है अभी तक, अभी तक अपन क्वेश्चन पूरा कर ही नहीं पाए। क्वेश्चन का अधूरापन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये जो तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये 2 ही जूते सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। करने कितने जूते सब्ट्रैक्ट है बच्चों? 4 करने हैं ना। एग्जैक्टली 1 पेयर में बच्चों 8 में से कोई भी 2 शूज चूज कर लो, बराबर है। अरे बाबा पेयर 1 सेलेक्ट हुआ, अब ये 8 बच गए कि नहीं बच गए? बताओ सही है, सुनो। हाँ इन 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो बच्चों। इन 8 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों बताओ यहाँ पे कितने शूज तुमने सब्ट्रैक्ट किए? 4 कर दिए कि नहीं कर दिए? कर दिए। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, इसमें कुछ ज्यादा सब्ट्रैक्शन हो गया ऐसा नहीं लग रहा तुम लोग को? इसमें वो सब्ट्रैक्शन भी शामिल हो गया जिसमें P1 P2 एक साथ शामिल है, जिसमें P1 P3 एक साथ शामिल है, वो भी तो सब्ट्रैक्ट हो गया इसमें बच्चों। यस सर। सर एग्जैक्टली 2 पेयर्स हो गया। एग्जैक्टली तो बच्चों इसमें एग्जैक्टली 2 पेयर जो निकल चुके हैं ना बाहर, राइट, उनको ऐड कर दो बच्चों, उसको ऐड कर दो। जो इधर में सब्ट्रैक्ट हो चुका है उसमें ये ऐड कर दो। कितना ऐड होएगा? 5 में से 2 पेयर जितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो बच्चों वो ऐड कर दो, एग्जैक्टली 2 पेयर्स। बच्चों आंसर, ये आंसर चेक करो, वेरीफाई करो, टेक योर टाइम एंड वेरीफाई एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव सेड। सर आरकेएम सर ने ये मेथड अच्छे से पढ़ाया था डाउट क्लास में। इंक्लूजन एक्सक्लूजन नाम करके पढ़ाया होगा ना? यस, तो ड्रॉ किया था उन्होंने कुछ ये मतलब डायग्राम ड्रॉ करके, ये वाला डायग्राम ना? यस। हाँ, ये मैं एक्चुअली बच्चों सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा था कि मिसलेनियस शीट जब देते हैं तो बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, और उन प्रॉब्लम्स में फिर मैं ये वाला फॉर्मेट पढ़ा देता हूँ, एन A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AN, ये वाला पढ़ा देता हूँ। आरकेएम सर ने भी शायद यही पढ़ाया होगा, अगर पढ़ाया होगा तो। यस यही था। हाँ, तो ये मैं क्यों नहीं अभी पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट्री एक्सरसाइज है बच्चों, ये एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज है। अगर इसमें हम लोग ये फंडे पढ़ने लग पड़े ना तो फिर हमारा ब्रेन ठस हो जाएगा, फिर हम फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बराबर। हालांकि उस फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ये फटाक से लिख दोगे, ये चीजें लिखते चले जाओगे जल्दी जल्दी। बट ये एक बार आंसर वेरीफाई करो ना प्लीज, और किसी बच्चों को हाँ डाउट सर हो तो मत करो। बराबर है 80 है।
अरे 1 मिनट दो ना सॉल्व करने के लिए। हाँ आराम से आराम से आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। 11:45 तक पूरा टाइम रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में चीज आनी चाहिए, जरूरी है। डाउट सेशन का मतलब बच्चों ये होता है कि जितनी चीजें तुम्हारे सीनियर्स ने बताई हैं उतनी चीजें एग्जैक्टली पिन पॉइंट ऐसे एरो की तरह दिमाग में घुस जानी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। सर हाँ बोलना बेटा। सर जब हमने 10C4 किया, मतलब हाँ 5 पेयर्स थे और एक मतलब लेफ्ट का होगा एक राइट का होगा, तो सर जब हमने 10C4 किया तो ऐसा भी हो सकता है ना कि चारों के चार लेफ्ट लेग वाले ही आ गए, हाँ वो भी शामिल है इसमें। पर वो यस चल जाएगा? हाँ, एक बात बता, ये 10C4 वेज में पेयर 1 का एक शूज, पेयर 2 का दूसरा शूज, पेयर 3 का तीसरा, मतलब एक शूज इसका एक शूज इसका, एक एक चारों शूज इसके आ चुके हैं, ये 10C4 में शामिल है। हाँ सर। हाँ लेकिन 10C4 में ये भी तो शामिल है कि पेयर 1 और पेयर 2 दोनों आ गए। हाँ सर, मतलब 10C4 वो में भी शामिल है कि नहीं पॉसिबल है है। ये? आ रहा है सर। राइट। तो तुझे क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एग्जैक्टली एक पेयर आया हो वो सब्ट्रैक्ट करना है, और एग्जैक्टली 2 पेयर आया हो वो सब्ट्रैक्ट हाँ करना सर, ये समझा मुझे, मतलब है। मुझे क्वेश्चन समझ गया, लेकिन ये डाउट आ रहा है कि हमने ये भी तो काउंट कर लिया कि चारों के चारों पैर लेफ्ट लेग, मतलब चारों के चारों शूज लेफ्ट लेग वाले आ गए, तो हाँ तो वो तो आ मतलब सकते हैं ना बेटा। वो सेंस नहीं बना रहा था इसके लिए। नहीं वो तो आ सकते हैं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं ना वो तो। ओके, मतलब क्वेश्चन में वो अलाउड है ऐसा? हाँ अलाउड है ना, ये कहाँ दिया हुआ है? वो तो बोल रहा है कि P1 में से पहला जो बॉक्स है दोनों सेम सॉक्स नहीं आने चाहिए। मतलब कहने का ये डी अरेंजमेंट हो रहा है यार। मान ले एक 2 साल वाले बच्चे का सॉक्स और एक 10 साल वाले बच्चे का सॉक्स किसी को दे दो पहनने के लिए, बोलेगा हट मैं नहीं पहनता, बराबर ना? ऐसे वो यस सर। ऐसे सॉक्स चाहता है वो, इधर ऐसे चाहता है वो। ओ, समझ रहा है? मैं ऐसा सोच रहा था कि एक लेफ्ट का होना चाहिए एक राइट नहीं का नहीं होना नहीं, चाहिए, फिर वो नहीं। फिर ठीक शूज है। का मतलब ही ओके ओके समझा। चलो ठीक है। वैसे इसको बोर्ड पे लेना चाहिए था, क्योंकि डाउट सेशन बोर्ड पे जो है ना थोड़ा एक्सप्रेसिव रहता है तो और अच्छे समझ में आता है। यस सर। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे इस चीज का। डाउट सेशन बोर्ड पे होना ही चाहिए, वो एक्सप्रेशन रहेगा तो मजा आता है। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन करूं इसका 40th। हाँ क्या बोल रहा है? 2 लाइन, कितनी लाइन है? 2 लाइन है, कितनी लाइन है? 9 लाइन है। 9 लाइन है। सर्कल कितने हैं बच्चों? 9। 9 सर्कल है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, बच्चों ये तो क्वेश्चन ही गलत है। 9 लाइंस और 9 सर्कल के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट अगर वो पूछ रहा है तो क्वेश्चन रॉन्ग है। करेक्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ होना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसे ये लाइन बना दो ये। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ही बोला है। कितना बोला है क्या? ग्रेटेस्ट ही बोला। ग्रेटेस्ट पॉसिबल अरे नंबर। यार मैं भी यार गधा हूँ सच में, क्या यार पढ़ा नहीं मैंने ठीक से। मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है बच्चों फिर तो चलेगा। अच्छा वैसे ग्रेटेस्ट नहीं बोलता ना तो 0 आंसर आ सकता था ना बच्चों? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ चलो बच्चों ये देखो ध्यान से। तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे कि 9 लाइन से कितने इंटरसेक्शन, लाइन के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे? 9C2 आएंगे ना? यस। और लाइन सर्कल के कितने आएंगे बच्चों? लाइन सर्कल के, लाइन और सर्कल के 9C1 इंटू 9C1, बराबर ना? कोई एक लाइन लो, एक कोई एक सर्कल लो, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनते हैं? 2 बनते हैं ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। बराबर इतने ही बनेंगे ना बच्चों? हाँ अरे सर। बाबा ये एक सर्कल और ये एक लाइन। एक लाइन कितनी तरह से चुन सकते हो? 9C1 वे से चुन सकते हो। एक सर्कल कितनी तरह से चुन सकते हो? 9C1 वे से चुन सकते हो। राइट। इतनी तरह से सर्कल और ये चुनोगे तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे? हर एक सिलेक्शन में 2 इंटरसेक्शन बनेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2। सही है सुनो। यस सर। अच्छा बच्चों अभी एक चीज और बच गई, सर्कल सर्कल भी तो बचा हुआ है। सर्कल सर्कल 9C2 और 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने आएंगे बच्चों?
एक बार बच्चों आंसर वेरीफाई कर दो ना प्लीज। बच्चों आंसर सर वन सर 1 कितना आ रहा है? 270 270 मिल रहा है क्या किधर ऑप्शन में? यस सी ऑप्शन है ना? बराबर है सर। बराबर है। एक बार बच्चों जरा स्क्रीनशॉट ले लो ना चारों पेजेस के, तो अपने पास 1A 1B का स्क्रीनशॉट एक पीडीएफ में आ जाएगा। कौन ले रहा है? कोई भी एक बच्चा ले लो ना, डाल देना फिर ग्रुप पे। वन सी में तो 50 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, पता है? अरे पता है तुम लोग जो ना 1A के बचे हुए एक आध दो जो तुम्हारे डाउट होंगे ना बच्चों, 1C का डिस्कशन देख के फिर करना वापस, समझ रहे हो? क्योंकि 1C के क्वेश्चन अच्छे हैं, उसका डिस्कशन मतलब ये बच्चों ने लिख के भेजा है, मतलब मैंने नहीं सॉल्व करवाया है पहले। 1C के क्वेश्चन अच्छे हैं, वो सॉल्व करने के बाद 1A 1B के शायद जो बचे हुए डाउट्स है तुमसे सॉल्व हो जाए, फिर भी नहीं होंगे तो डाउट सेशन में संडे को ले लेंगे यार एक सर बार। आपने 1C का डिस्कशन किया क्या कौन से क्लास के साथ? नहीं कल है यार, कल नहीं हाँ। परसों है फ्राइडे उसके को साथ। है। परसों जैनित 1 के साथ में है। यस तुम सर लोग को वही, आना हो तो आ क्योंकि जाना उसमें। सर कितने बजे है फिर भी? बेटा वो टाइम टेबल जैनित 2 का देख, जैनित 1 का देख लेना एक बार कितने बजे है। मॉर्निंग में है। हाँ हाँ, मॉर्निंग में ही है, मतलब लेक्चर ड्यूरेशन में ही है। हाँ सर तब हमारे लेक्चर्स होते हैं सर तब। हाँ तो फिर मत आना, फिर लेक्चर ही अटेंड करना, तो वीडियो लेक्चर देख लेना। नहीं उनका डिस्कशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो क्रॉस क्वेरी और पैरेलल सॉल्यूशन वो लोग भी बहुत अच्छे डिस्कस कर, तुम लोगों ने भी आज अच्छा डिस्कशन दिया है एक्चुअली। बच्चों इसको चेंज करूं क्या? स्क्रीनशॉट हो गए क्या सारे के सारे? हाँ सर सर हाँ बोलना। सर अगर हम लोग चाहे तो वो उधर आ सकते हैं क्या, जेनेट 1 के उसमें डिस्कशन में डाउट्स, हाँ, तो 1C थोड़ा आना चाहो हार्ड तो लग रहा आ है सकते हो इसलिए। जनित 1 के डिस्कशन में, लेकिन तुम्हारा लेक्चर सफर नहीं होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर बस कल वो नहीं ध्यान है रखना। हमारा। तो वो लिंक तो अपने किसी दोस्त से ले लेना ना यार, जैनित 1 वाले से। हाँ सर ले लो। ठीक है ना? अच्छा ये चलूं क्या आगे? सर आप ग्रुप पे भेज दोगे? नहीं बेटा ग्रुप पे नहीं भेज सकता, वो थोड़ा अनऑफिशियल है, मतलब इसको ऐसे ग्रुप पे नहीं भेज सकते ना। मतलब तुम इस चीज को समझो, एक चीज रेगुलर लेक्चर तो अटेंड करना ही चाहिए ना, उधर ही अटेंड करो रेगुलर लेक्चर। और ये तुम लोग रिकॉर्डिंग देखना इसका 1C का। सर बट अरे फिर भी 1C थोड़ी दिक्कत आएगा हार्ड लग बच्चों, रही एक है। बात समझो, तुम लोग को फिर भी दिक्कत आएगा ना, मुझे बताना कि सर आप हमारा 1 घंटा एक्स्ट्रा डाउट सेशन लो इसमें पीएनसी में, राइट? तो फिर मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके तुम्हें डाउट सेशन दूंगा, टेंशन मत लो उससे। तुम 1C का देख लो, फिर भी बच जाएगा तो एक्स्ट्रा सेशन ले लो। और वो ऑफिशियली लेने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे भी डायरेक्ट लेक्चर में बोल दोगे ना कि सर कल या परसों आप रात को 8 बजे 9 बजे जब भी आपके पास टाइम है बता दो, वी आर रेडी टू कम। तो 1 घंटा अपन लोग बात कर लेंगे, दिक्कत क्या है? बराबर है ना? हाँ दैट वे यू मैनेज। लेकिन ऐसे लेक्चर मिक्स मत करो। मैं लेक्चर कभी भी जो रूटीन लेक्चर होते हैं ना उसको रिकॉर्डिंग मत देखो, वो लेक्चर अटेंड करना चाहिए। चलो बच्चों आगे। बच्चों 2A के 2B के जो ना एक आध सम्स कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 2B एक्सरसाइज अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी ने ट्राई किया है क्या 2B? हाँ सर किया। हाँ सर। मस्त एक्सरसाइज है बच्चों 2B। वैसे 2B अगर तुम मतलब ये बच्चों ने क्यों क्या लिख के दिया मुझे पता नहीं, लेकिन 2B में बच्चों ने बोला है कि सर 2B के जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिख के दिए हैं ना, दे आर ऑल गुड क्वेश्चन, इनको जरूर डिस्कस कर देना। आई डोंट नो, अब जब डिस्कस करेंगे तो ही पता लगेगा। हाँ बच्चों 2B में कौन कौन से क्वेश्चंस थे? टाइम कितना है अपने पास? है ना टाइम अभी थोड़ा बहुत? 2B में बच्चों क्वेश्चन पूरे नहीं लिख करके 1 बाय 1 करते हैं ना। 2B में पहला क्वेश्चन कौन सा था बच्चों? 13th। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 30 लिखवा दो ना एक बार जल्दी जल्दी प्लीज। 15 13 15 19 19 का भी 20 का भी 21 23 24 कॉम्प्रिहेंशन 2 24 के बाद कोई है? 26 26 बस और 36 36 38 का ए। मतलब ये लिखने का भी फायदा ये है कि जितने नहीं होंगे वो
उस बैच के साथ हो जाएंगे परसों। 38 का ए इतने ही है। बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 2B का क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों सब लोग इन्वॉल्व होकर के पढ़ो, भले क्वेश्चन 2 ही बने क्लास में, लेकिन इन्वॉल्व होकर पढ़ो। क्या बोल रहा है भाई ये, क्यों इन लोगों ने बोला कि ये एक्सरसाइज अच्छी है, देखते हैं। एक 1C और एक 2B, इन लोगों ने स्पेसिफिकली बोला ए मैन इज डेल्ट अप। अच्छा वो पोकर खिला रहा है, ओके, कंसिस्टिंग 5 कार्ड्स। कितने लोगों ने पोकर खेला है इस क्लास में? सबने खेला हुआ है, सब लोग जो है ना टाइम पास लोग नहीं सर, सर नहीं खेला है सर। नहीं खेला है सर। सर नहीं मालूम खेला ही नहीं था पोकर क्या है। खेला है सर। हाँ खेला है और कल ही मतलब वीडियो अरे देखा बहुत लोग कैसे कैसीनो खेलने बहुत का। लोग गए होंगे यार, मम्मी पापा के साथ नहीं गए सर। होंगे ना यार, कभी तो गए होंगे। नहीं सर, छोटे हैं हम लोग, नहीं, अंडर नहीं 18। गए सर। सर अरे क्या अलाउड है, है अच्छा सर। चलो ठीक है, नहीं खेला, चलो हम आप चलो लोग ठीक है, अपने नहीं साथ ले जाना। ओके रुको। अब वो क्या बोल रहा है कि 5 कार्ड्स एक बंदे को देने हैं, 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स एक बंदे को देने हैं, राइट। फिर बात कर रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी डेल्ट अ स्ट्रेट, और स्ट्रेट का मीनिंग उसने दिया हुआ है। स्ट्रेट का मीनिंग दिया हुआ है, अ स्ट्रेट इज अ कंसेक्यूटिव वैल्यूज नॉट द सेम सूट 2 3 4 5। अच्छा ओ ऐसा, मजा आ गया यार, सच में अच्छा क्वेश्चन है। एस कुछ इस तरह का उसने बनाया, मतलब एस को बच्चों 1 मान लो क्या, 1 मान लो क्या एस को? एस को 1 ही मानते हैं, सर। हाँ वही बढ़िया यस सर। है। एस को 1 मानते हैं। और बच्चों सुनो, कार्ड्स का तो तुम्हें पता है ना, कार्ड्स सॉरी 4 सूट्स का नाम बताओ बच्चों। डायमंड, सर हार्ट, स्पेड, डायमंड, डायमंड, क्लब, हार्ट, क्लब, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, स्पेड्स। पैड। अच्छा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कलर्स 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक, ओके। 14 डिफरेंट कार्ड्स, जोकर हटा देना, हाँ 14 डिफरेंट कार्ड्स। बच्चों 14 डिफरेंट कार्ड्स कौन से हुए? 2 3 4 5 सर अप टू एस 10, टू किंग। 2 3 4 5 अप टू 10। फिर उसके बाद जैक, किंग, क्वीन और एस, है ना बच्चों? हाँ सर। बच्चों एस को 1 मान रहे हैं अपन, इसने भी 1 ही माना है एक्चुअली, एस को 1 माना है, एस की प्रायोरिटी उसने 1 दी है, राइट। तो बच्चों उसने जो बोला है ना, वो क्या बोला है, एक स्ट्रेट का क्या मतलब होता है, इस तरह का सिलेक्शन 1 2 3 4 5। मतलब जैसे मानो ये एक बंदा यहाँ खड़ा है, इसको कार्ड मिले, तो इसको कार्ड जब ये अपने कार्ड चेक करेगा ना, तो इसे 1 2 3 4 5 ये कार्ड का सेट मिलेगा एक, राइट। या फिर ये सेट मिलेगा 2 3 4 5 6, या फिर बच्चों ये सेट मिलेगा कुछ 10 11 12 13 14। बच्चों ये 14 एस है, ये 1 है एक्चुअली एस, समझ रहे हो? देख लो तुम क्वेश्चन में, देखो ये सीक्वेंस है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लास्ट देखो, लास्ट ब्रैकेट बच्चों 10 जैक किंग, सॉरी क्वीन किंग और फिर एस, एस को 14 उसने लिया है एक्चुअली, ये भी एक सीक्वेंस दी है बच्चों, बराबर है ना बच्चों? से यस और नो? यस सर। हाँ ये भी एक सीक्वेंस उसने लिया है। बच्चों टोटल सीक्वेंस बन कितनी रही है, ये टोटल सीक्वेंस बन कितनी रही है? 10, मतलब ये बंदा कितनी सीक्वेंस एक्सपेक्ट कर सकता है बच्चों? 10 सीक्वेंस। 10 सीक्वेंस, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ कि इस Yes, बंदे sir. की एक्सपेक्टेशन इन 10 में से कोई भी एक सीक्वेंस हो सकती है, से यस और नो? यस सर। ठीक है बच्चों, 10 C1 वेज से ये एक सीक्वेंस एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है। अब बच्चों इसको कार्ड कितने देने हैं? 5 कार्ड देने हैं ना, हाँ सर। और 5 कार्ड भी डिफरेंट सूट वाले देने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। मान लो बच्चों ये सीक्वेंस दी उसको हम लोगों ने, ये सीक्वेंस दी, ये सीक्वेंस देने का मतलब समझो बच्चों, सब बच्चे इस बात का मतलब समझो। ये सीक्वेंस देने का मतलब उसके पास जो कार्ड्स मिले ना, उसके पास एक 10 मिला, फिर एक किंग, सॉरी जैक, क्वीन, किंग और एस, ये मिला, राइट। बच्चों उसको पहला कार्ड देने के 4 तरीके हैं, से यस और नो? यस सर। यस सर। चलो बताओ कौन से 4 तरीके हैं?
4 सूट्स के वो 4 सर 10। 4 सूट्स के 4 10, 4 तरीके हैं बच्चों। दूसरा कार्ड देने के भी 4 तरीके, तीसरे के यस भी सर 4 तरीके, चौथे के भी 4 तरीके और इसके भी 4 तरीके। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर हाँ सर। बच्चों इसमें एक गड़बड़ है छोटी सी। ये 4⁵ में -1 सारे स्पेड मिल गए, बताओ शामिल है कि नहीं है? हाँ सर। -1 सारे के सारे ये स्पेड मिले बच्चों, सारे के सारे क्लब मिले बच्चों, बताओ शामिल है कि नहीं है? हाँ यस सर। -1 सारे के सारे डायमंड्स मिले, बोलो बच्चों। यस सर -1 सारे के सारे हार्ट मिले, 8 ये शामिल है कि नहीं है बच्चों? हाँ सर। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। से यस और नो? यस सर। यस सर दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट। आंसर इज 10C1 4⁵5 -4। बच्चों जरा आंसर चेक करना। हाँ सर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सर 13। और ओपन किया तो डी ऑप्शन भी आ रहा है। 10 into 4, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा, अरे ये मोर देन 1 वाला है क्या? ओ तेरी। अच्छा पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ए ऑप्शन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा आ रहा है इसमें आंसर, कौन कौन सा आ रहा है? ए तो आ ही रहा है, ए और या डी। डी। डी भी आ रहा है। वेरी गुड, चलो बढ़िया है, गुड। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस समझ सर गया सर। सर। वैसे सर जिसको आपने कार्ड्स का माइनस नॉलेज 1 कम क्यों है ना, किया? जिसको कार्ड्स का नॉलेज कम है ना, उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट हाँ ठीक सर, है ना बच्चों। मुझे एक बार बहुत कार्ड्स, प्रॉब्लम आया इस क्वेश्चन में। मैं तो रिक्वेस्ट, हालांकि ये रिक्वेस्ट गलत रिक्वेस्ट है और ऑन रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही गलत रिक्वेस्ट है। एक बार बच्चों सिर्फ देखने के लिए, खेलने के लिए नहीं, एक बार कार्ड देख जरूर लेना कि किस किस तरह के कार्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में कार्ड से एफिलिएटेड क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा हुआ है, इसलिए देख जरूर लेना बच्चों, ठीक है? चलो बच्चों, अब बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। एक और अभी टाइम, हाँ एक और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? An ice cream parlor has ice cream of 8 different varieties। बच्चों ये बक्से बने हुए हैं, बक्से। ये V1 और बच्चों ये V8, 8 डिफरेंट वैरायटीज है। अपन गए दुकान में और ये खड़े हो गए देखने के लिए कि भाई ये 8 डिफरेंट वैरायटीज है यहाँ पे। ओके, अब वो क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है बच्चों? नंबर ऑफ वेज चूजिंग 3 आइसक्रीम। अकेला ही 3 खाएगा क्या? राइट, नंबर ऑफ वेज, अच्छा घर ले जाएगा। नंबर ऑफ वेज चूजिंग 3 आइसक्रीम, टेकिंग एटलीस्ट 2 आइसक्रीम ऑफ सेम वेराइटी। ओ, एटलीस्ट 2 ऑफ सेम वेराइटी। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? 2 सर सेम, 2 या 2 से। 2 सेम वेराइटी। बच्चों यही मतलब हुआ ना इसका? हाँ यस सर। सर 2 सेम वेराइटी का लेके जाए और या फिर वन डिफरेंट। वन डिफरेंट, राइट, और 3 सेम लेके जाए बच्चों। यही हुआ ना? 3 सेम हाँ वेराइटी सर। ले जाए। अच्छा बच्चों, 3 सेम वेराइटी का आंसर तो बड़ा इजी आंसर हो गया। 8C1 वेज से वैरायटी चुन लो, कोई भी वैरायटी चुन लो, V1 चुन ली और उसमें से 3 आइसक्रीम ले ली। एक ही तरह से ले सकता है ना? अरे बाबा 8 वेराइटीज में से कोई भी एक वैरायटी चुन लो बस और उसकी तीनों आइसक्रीम ले लो। बोलो बच्चों, एक ही तरीका होगा ना उसका बच्चों? यस सर। अच्छा, अब 2 सेम 1 डिफरेंट वाला बच्चों, 2 सेम 1 डिफरेंट वाला, जस्ट थिंक अबाउट इट बच्चों। 2 सेम 1 डिफरेंट वाला, 8C2 वे से 2 वेराइटीज चुन ली बच्चों तुम लोगों ने। बच्चों यस सर। 8C2 वे से 2 वेराइटीज तुमने चुनी। बच्चों ये 2 वेराइटीज इस तरह से लो, मान लो तुमने V1 V2 चुनी, राइट? तो अब तुम जो आइसक्रीम लोगे कैसे ले सकते हो बच्चों? V1 V1 और V2 ऐसे ले सकते हो। बताओ, 3 आइसक्रीम लेनी है ना? यस सर। या फिर V2 V2 और V1 ऐसे ले सकते हो बच्चों। से यस और नो? यस सर। तो नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे यहाँ पे? इंटू 2 भी करेंगे। दैट्स इट बच्चों। आंसर जरा वेरीफाई करो आंसर। 8C2 into 2 plus 8C3, आंसर कितना आ रहा है?
सर अगर Option ऑप्शंस 64 के टर्म्स में लाना है तो हम लोग टोटल माइनस कर सकते हैं ना 3 डिफरेंट वाला। अरे ठीक है ना, वो नंबर ऑफ मेथड वो तुम लोग ग्रुप पे डिस्कस किया करो। सर ये 2 ऑप्शन मतलब मल्टीपल ऑप्शन का है ना, तो दूसरे का आंसर वैसे दिया है। तो बेटा वो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर कुछ कर नहीं सकते। अरे बाबा क्या है इसका आंसर? ए या बी में से कोई एक होगा, गारंटी है। इसको सॉल्व करेंगे तो सर क्या आ रहा है बताओ? 64 है। 64 है। 64 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब सी या डी में से कोई भी एक पहले सॉल्व करके देख ले। नहीं, कोई भी एक क्या, दोनों करने पड़ेंगे। 64 किसका आ रहा है, बराबर ना? तो चेक कर लेना किसका आ रहा है बच्चों, जरा चेक करके बता दो ताकि आंसर लिख दूं मैं इधर। डी का है। डी ऑप्शन। सॉरी, बी एंड डी। यार ये मस्त है, एक बात है, मोर देन वन में ये गड़बड़ होएगी तुम लोग को एग्जाम्स में, ये गारंटी है। 15th रन बच्चों, 15 समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर वो आया मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया? अच्छा सुन, 8c2 into आया। 2। तूने ये 8 वैरायटीज है, ये 8 वैरायटीज है, इसमें से कोई भी 2 वैरायटीज तूने चुनी। मान ले एक ये चुन ली, एक ये चुन ली, बराबर? हाँ सर। अब बता, तेरे को 3 आइसक्रीम लेनी है, तो ये 3 आइसक्रीम तू कितनी तरह से ले सकता है? दोनों वैरायटीज लेना जरूरी है। हाँ, तो या तो V1 वैरायटी की 2 आइसक्रीम लेगा और V2 वैरायटी की 1 आइसक्रीम लेगा, अच्छा समझा सर, समझा। या फिर V2 वैरायटी की 2 लेगा और V1 वैरायटी की 1 लेगा। बताए, समझ में आया बेटा? हाँ सर समझा। दैट्स इट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 डन, 15th डन। उसके बाद इसमें 19 का क्या पूछा है उसने? 19 का बी ऑप्शन क्यों पूछा होगा उसने? 19 का ए ऑप्शन में क्यों नहीं पूछा होगा? नंबर ऑफ जीरोज बच्चों, ये तो इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इजी क्वेश्चन है, अच्छा इसलिए नहीं पूछा। ओके, सी में क्या है? द नंबर ऑफ, अच्छा ये भी इजी है, सिंपल अरेंजमेंट है, अच्छा इसलिए बी पूछा है इसने। सर बी नहीं समझा। ये क्या बोल रहा है? ए टेलीग्राफ हैज 10 आर्म्स। कौन सा है बच्चों? 19th का बी। किसी ने ट्राई किया क्या 19th का बी बच्चों? ये क्या होता है? टेलीग्राफ क्या होता है पता है क्या तुम लोग को? नहीं। अच्छा बताइए, ऐसा कुछ होता होगा मेरे हिसाब से, गूगल करके देखना। देखो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए। ये टेलीग्राफ का आर्म 1 हो गया, आर्म 1। ये बच्चों पता है क्या है? इसको A1 बोल दो, राइट? अब इसमें ये हो गया 0 1 2 और ये 9, और बच्चों ये निडल हो गई। ये निडल रेस्ट पे है बच्चों। 0 पे जब निडल रहेगी ना तो रेस्ट पे रहेगी, ओके, और 1 पे रहेगी तो सिग्नल देगी, ऐसा है। ये आर्म 1 हो गई बच्चों, ये आर्म 2 हो गई। इसमें भी ऐसा ही है, ये 0 और ये निडल यहाँ पे है, रेस्ट पे है अभी, 1 और ये 9, बराबर है। इसी तरह से बच्चों ये आर्म 10 हो गई, ये 0 1 और ये 9, ये निडल यहाँ पे है। बच्चों एक बात बताओ, ये निडल अगर हर बार 0 पे रहे तो बताओ कोई सिग्नल मिलेगा क्या? अरे रेस्ट का मतलब 0 ही हुआ ना बच्चों? हाँ सर। रेस्ट का मतलब 0 हुआ ना? से यस और नो? यस सर। बराबर है। अब बच्चों एक चीज बताओ, कोई भी मतलब ये जो 10 आर्म्स है, ये तुम्हें एक पिक्चर की तरह, एक बोर्ड की तरह ऐसे नजर आ रही है। इसको पैक कर दो यहाँ से, ऐसे ऐसे पैक कर दो। अब बच्चों इसकी कितनी निडल्स है बता सकते हो? 10 आर्म्स की कितनी निडल्स है? 10 पावर 10। नहीं, निडल्स कितनी है? निडल्स 10 है ना? हाँ नीडल्स 10। निडल्स 10 है। अब ये 10 निडल्स अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो बच्चों कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, मतलब ठंडा पड़ा हुआ है, कुछ भी लाइट इसमें जल ही नहीं रही है, बराबर? मतलब ग्रिड सिस्टम फेल। लेकिन बच्चों अगर ये पहले वाले जो आर्म 1 है इसकी निडल 1 पे हो और बाकी सारी निडल 0 पे हो, तब भी बच्चों सिग्नल मिलेगा, तब भी सिग्नल मिलेगा। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। तो बच्चों एक चीज बताओ, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल एक्चुअली देखा जाए तो 10⁻10 होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। हाँ सर। से यस और नो? अरे बाबा हर एक से 10 मिलेंगे ना? हाँ सर। यस सर। हर एक से, अच्छा ऐसे समझो, मानो पहली वाली निडल, पहले वाली जो आर्म है उसमें निडल 0 पे है, तो बताओ दूसरे वाली
जो आर्म है उसमें 10 सिग्नल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक तो रेस्ट वाला मिलेगा और बाकी 9 और मिलेंगे, मिलेंगे ना बच्चों? यस यस सर। सर। और पहले वाली आर्म में ये 1 पे है, तब भी दूसरी वाली आर्म में 10 मिलेंगे। हाँ अरे सर। अगर ये निडल 1 पे है तब भी 10 मिलेंगे, और ये 2 पे है तब भी 10 मिलेंगे। तो बताओ इन दोनों आर्म्स के कितने हुए? 10 स्क्वायर हो गए ना बच्चों? बच्चों यस आर्म 1 सर। और हाँ आर्म 2 के टोटल sir. सिग्नल्स 10 स्क्वायर हुए कि नहीं हुए? यस सर। लेकिन -1 करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि एक तरीका हुआ है जिसमें ये दोनों रेस्ट में है, उसमें कोई सिग्नल ही नहीं मिलेगा। से यस और नो? यस हाँ सर। सर। यस सर। ये 2 आर्म्स के लिए हुआ। बच्चों 10 आर्म्स के लिए क्या होगा पता है ना? 10⁻10 माइनस 1। माइनस 1। 1। समझ में आया क्या बच्चों? अरे यार रिस्पॉन्स तो करो यार। हाँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही घटिया ऐसा है, मतलब ये टेलीग्राफ सिस्टम कौन से जमाने का सिस्टम है पता है तुम लोग को? आजकल कहाँ ये सब देखते हैं कोई। 19th का बी डन बच्चों, 19th बी डन। उसके बाद उसने लास्ट, अच्छा डिड यू एक्सपेक्ट कि डाउट लेक्चर जो है 11:45 तक जा सकता है? मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने कभी लेक्चर इतना लंबा किया ही नहीं, बराबर? नहीं। हाँ बच्चों 20th का बी और ये 1C के साथ डिस्कशन में डाल दूं क्या? सर 20 का भी कर दूंगा प्लीज। अच्छा चलो 20 का बी कर लेते हैं, ठीक है तू बोल रहा है तो 20 का बी कर लेते हैं। ओके बच्चों 20 का बी बोल रहा है, इधर ही कर लो। 20 का बी क्या बोल रहा है? 20 का बी, द लास्ट डिजिट of n upon 10 raised to power 4, the last digit of n upon 10 raised to power 4 is क्या दिया हुआ बेटा? क्या दिया हुआ आंसर? 8। ओके क्यों यार इसने पूछा ये क्वेश्चन? ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है बच्चों। n क्या है? फैक्टोरियल 20 है ना? फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 जो आएगा बच्चों, जरा करके देखो एक बार कितना बनता है। 2 की पावर कितना बनेगा? 3 की पावर कितना बनेगा? 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7। अच्छा क्या क्या बनेगा? निकाल के बताओ ना एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निकालो ना। मैं भी निकालता हूँ, तुम भी निकालो। 20, 19, 18 और ये आ गया तुम्हारा 2 और 1। 2 की पावर ये, फिर 2 की पावर 4 आएगा एक जगह से। बच्चों कितना मिलेगा? 2 की पावर कितना मिल रहा है? अरे 2 की पावर वैसे निकाल लो ना फैक्टोरियल 20 में। 20/2 का बॉक्स याद है कि नहीं है? 18 आ रहा है। 2 स्क्वायर याद है? ये याद है कि नहीं है बताओ बच्चों? सर ये किया। अच्छा ठीक है, तो 20 का पावर कितना बन रहा है बच्चों? सॉरी 2 का पावर कितना मिल रहा है? 18। 3 का पावर बता दो। सर 8। 5 का पावर 4 7 का पावर, अब तो जल्दी जल्दी आएंगे सब। 1 2 11 का पावर 1 1। 13 का पावर भी ऑब्वियसली 1। 17 का पावर भी ऑब्वियसली 1। बस बच्चों 19 का पावर 1। पता है ना 19 के बाद तो आएगा नहीं ना बच्चों, 21 तो आएगा ही नहीं ना, बॉक्स जीरो हो जाएगा ना बच्चों। ये समझ में आया नहीं आया? मैंने जल्दी जल्दी कैसे लिख दिया? समझा सर। समझा सर। अच्छा अच्छा बच्चों, अब इसको 10⁻4 से डिवाइड करना है। इसको 10⁻4 से डिवाइड करना, तो 5⁻4 ये और 2⁻4 ये यहां से ले लो और 10⁻4 से डिवाइड कर दो। तो फैक्टोरियल 20 अपॉन 10⁻4 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2⁻4 ले लिया इसमें से, तो कितना बच गया? 4 चला गया ना, 14 बच गया ना। 3⁻8, 5 तो चला ही गया। 7 स्क्वायर 11, 13, 17 और 19। बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स प्लेस क्या आएगा ये देखना है बच्चों। इन दोनों से 1 आ रहा है, से यस और नो? यस सर। इन दोनों का यूनिट्स प्लेस 1। बच्चों इन दोनों का नहीं, इनफैक्ट इन तीनों का यूनिट्स प्लेस 1। बताओ ना। यस सर। हाँ इन तीनों का यूनिट्स प्लेस 1।
ये तीनों उड़ गए। जहां यूनिट्स प्लेस बनाता है उसको तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, फर्क ही नहीं पड़ता ना बच्चों। ये तीनों उड़ गए बच्चों। 7 7 जा 49 और ये 19, इन दोनों का यूनिट्स प्लेस भी बच्चों 1 है, ये भी उड़ गए। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। अब इधर आओ बच्चों, 3 to the power 8, 3 to the power 8, तो 3 to the power 2 हुआ 9, 3 to the power 2 raised to power 4। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? हाँ यस सर। इसका भी यूनिट्स प्लेस 1। बोलो बच्चों। हाँ। अरे यार, ये तो क्वेश्चन ही इजी हो गया। इन सब का यूनिट्स प्लेस 1 है। बच्चों यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। अब Yes, बच्चों sir. इसका यूनिट्स प्लेस देखना है क्या होगा, बस, और अपना काम बन गया। 2 raised to power 2 का यूनिट्स प्लेस कितना आया बच्चों? 4। 2 raised to power 3 का कितना आया? 8। 2 raised to power 4 का कितना आया? 6। बराबर ना? हाँ 2 raised to power 5 का कितना आया बच्चों? 2। ठीक है। अब बच्चों अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2 raised to power 6 का कितना, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से और मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 आ जाएगा ना बच्चों। अरे बाबा 2 raised to power 5 का आंसर कितना आता है यही चेक कर लो ना, 32 आता है ना। हाँ अब बच्चों 2 raised to power 5 इंटू 2 raised to power 5, 14 तक ही तो चाहिए। 32 इंटू 32, ये 2 raised to power 5, ये 2 raised to power 5, कितना हो गया? 2 raised to power 10, और 2 raised to power 4 और चाहिए। बोलो बच्चों, यही तो चाहिए। हाँ यस सर। इसका यूनिट्स प्लेस कितना है बच्चों? 4। और इधर कुछ है, मुझे उससे मतलब नहीं है। इसका यूनिट्स ये बन गया बच्चों 16, बराबर ना? यस सर। तो बच्चों यूनिट्स प्लेस कितना आ गया? 4। 4 आएगा। आ गया ना आंसर? अरे क्या ये क्यों पूछा है बच्चों? क्वेश्चन क्यों लिखा होगा उसने? टाइम वेस्ट करने के लिए। इसका आंसर ये, अच्छा मैच तो नहीं हुआ। सर आंसर तो सही दे रहा है बी का, बट मतलब बी ऑप्शन में 8 लिखा है, बट हम लोग को अच्छा 4 आ रहा है। ओ देखो बच्चों, ये ट्रैप था। ओके, इसने क्वेश्चन इसलिए पूछा है, इसका आंसर करेक्शन है इसका मतलब। बच्चों इसका यूनिट प्लेस 4 आएगा। आंसर बी दिया हुआ है क्या? हाँ सर। हाँ, इसीलिए पूछा उसने कि ये कराना है आपको। ठीक है बच्चों, बी, वरना तो टाइम पास क्वेश्चन हो गया ना बच्चों ये। हाँ हाँ, बी ऑप्शन यूनिट्स प्लेस 4 आएगा बच्चों, की करेक्शन है। इसका आंसर आ क्या रहा है वैसे? सर ABCD। ABCD की जगह आंसर हो जाएगा ACD। ये करेक्ट आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, चलो बच्चों। यस सर, थैंक यू ओ सर। एक मिनट, आई विल गिव यू दैट। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से, जो भी बचा हुआ है। लिया क्या? हाँ सर। ये सारे स्क्रीनशॉट का एक PDF बना करके भेज दो ना यार, उस पे मैं CO जैनित 1 पे भी डाल दूंगा उसको। सर